घुटनों पे आएंगे। जितनी बार घुटनों पे आओ वो कम है। हमने दिखाना है प्रभु को कि नम्र होना है प्रभु के सामने आने से पहले। Thank you Lord. Thank you Father God Almighty for another opportunity. Thank you Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद हो एक और बार के आपका मैसेज इन बहन भाइयों के बीच में बांटा जाए, दूसरा मैसेज भी। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपका we welcome you precious Holy Spirit and we ask Lord that you will open up the eyes and ears of everyone that is sitting here. And Lord, touch my lips, touch my tongue, that the words that come out of my mouth will glorify your name and give your message so your people can be ready, Lord, as your coming is approaching closer and closer. In Jesus' name, amen. चलिए तैयार होते हैं। अभी हमने पवित्र आत्मा का स्वागत किया है, तो अब ध्यान उधर की तरफ है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, कौन सी लेडी थी जो मुझे भी बता रही थी उसको क्या विजन मिला? यहाँ पे है? हाँ, आप हैं। अच्छा, उनको जब मैं प्रे कर रही थी एंड की, तो उन्होंने एक छोटा सा 1 मिनट का है, आप आइए प्लीज बताइए लोगों को कि प्रभु ने उनको दिखाया कि जब मैं प्रेयर कर रही थी एंड की प्रेयर में तो क्या हुआ। आइए यहाँ पे। जय मसीह की आप सभी को। जब सिस्टर प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो पौधों में पानी डाल रहे हैं, और उसके बाद एक स्वर्गदूत को देखा, वो उनको सामन दे रहा था। और अभी जब हम आराधना कर रहे थे तो मैंने देखा कि बहुत सारा अंधकार है, चारों तरफ बहुत अंधकार है, और वो बीच में से जा रहे हैं और उनके ऊपर रोशनी चमक रही है परमेश्वर की। इस तरह से देखो कितनी खुशी होती है। प्रभु कई बार ये तुम्हें चीजें दिखाते हैं ताकि जो बाकी सुनने वाले हैं उनको लगे कि मैंने प्रभु ने हमें भेजा है यहाँ पे। और क्या कर रहे हैं अभी हम? पौधों को क्या कर रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। कौन है पौधे? आप सब पौधे हैं, और आपको हम पानी दे रहे हैं। पानी क्या है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन है जो कि इस समय के लिए बड़ा जरूरी वचन है, वो हम आपको दे रहे हैं। और क्या देखा कि स्वर्गदूत खड़ा है जो कि हेल्प कर रहा है। तो ये जो चीज चल रही है आप सबने नहीं देखी है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये प्रभु ही है इस चीज में। उनका स्वर्गदूत यहाँ पे है। और स्वर्गदूत की जहाँ बात आती है, मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने कहा, एक जगह हम लोग इंडिया में थे, गोरखपुर में, ये 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। वहां पे भी बहुत बड़ी मीटिंग थी। गोरखपुर के बाहर उन्होंने टेंट लगाया था, और 1000 के करीब कम से कम लोग होंगे वहां पे। उसमें प्रभु ने जाने से, अमेरिका से आने से पहले ही मुझे बता दिया था कि एक स्वर्गदूत मैं तेरे साथ भेज रहा हूँ। उन्होंने मुझे अमेरिका से बता दिया था कि वो तेरे साथ रहेगा। उन्होंने मुझे वो स्वर्गदूत दिखाया भी था विजन में। और जब मैं वो सब कर रही थी, वहां पे पूरी मीटिंग हो गई। बाद में कई लोग प्रेयर्स के लिए आए वहां पे। तो प्रेयर के लोगों की लाइन इस साइड पे थी जो कि आ रहे थे। इधर मैं प्रेयर कर रही थी लोगों के साथ, और एक इंसान इधर से आना शुरू हुआ, मेरी तरफ आ रहा था। शायद उसने सोचा मैं इधर जाके अपने लिए प्रेयर करवा लूंगा। लेकिन आपको मालूम है, एंजल जो था, परमेश्वर का स्वर्गदूत, वो मेरे लेफ्ट ही पे था। वो लेफ्ट पे ही खड़ा था स्वर्गदूत। जब वो इंसान प्रेयर कराने के लिए जब वहां तक पहुंचा,
जहाँ कुर्सियां हैं, उसको इतनी जोर से धक्के लगे कि वो पीछे पीछे पीछे, वो तस्वीर है मेरे फेसबुक पे डली हुई है कि वो कैसे बिल्कुल पीछे पीछे जा रहा है और बाद में फाइनली पीछे गिर गया। क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया कि स्वर्गदूत की जो प्रेजेंस लेफ्ट पे थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसको कह रहा था इस साइड से नहीं तुम आ सकते, जिधर प्रेयर हो रही है उधर ही से आना है। तो देखिए मैं आपको जो इसने अभी स्वर्गदूत का नाम लिया तो मुझे मालूम है वो प्रभु जहां भी मैं जाती हूँ स्वर्गदूत हमेशा होता है, स्वर्गदूत हमेशा साथ में होता है। चलिए अब जो आज का सेकंड सेशन है इसमें मैं बताऊंगी कुछ चीजें आपको। एक तो मैं पहले बाइबल में से कुछ चीज दिखाऊंगी, जो डैनियल की किताब है उसमें से कुछ चीज दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं करेक्ट चीजें बताऊंगी, जैसे कि जो चीजें आजकल हो रही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ट्रांसजेंडर्स ट्रांसह्यूमनिज्म, जो चीजें ऐसी ऐसी हो रही हैं वो बाइबल में कब लिखी हुई थी और वो अब पूरी हो रही है। क्योंकि उस टाइम लिखी हुई चीजों का ये था कि प्रभु के आने से पहले ये चीजें होंगी। जैसे था ना उसमें कि नोहा के टाइम पे, सबको मालूम है जैसे नोहा के टाइम पे था वो ही प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे आने से पहले फिर होगा। आप में से लोग ये सोचते हैं कि शायद जब हम पढ़ते हैं वो नोहा के टाइम पे था कि शादियां ब्याह हो रहे हैं और लेना देना हो रहा है, वो तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। जो मैं आज आपको बताऊंगी क्या हो रहा था नोहा के टाइम पे उस वक्त और क्या आज हो रहा है, तब आपको पता चल जाएगा कि ये तो एक्चुअल में जो जीसस ने कहा था वो उस चीज के बारे में ज्यादा कहा था, बजाय के लेना देना तो चलो दुनिया में चलेगा ही जब तक सब दुनिया जिंदा है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगी और वो है कनेक्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से चीजें सारी। देखिए डैनियल की दूसरा चैप्टर जो है उसको या तो लिख लीजिए आप। उसका आपको मालूम है कि उसमें प्रभु ने क्या दिया था, जो राजा था नबूकदनेस्सर, कितनों को ये स्टोरी मालूम है? नबूकदनेस्सर जो था जिसने एक ड्रीम देखा था एक बहुत बड़े स्टैच्यू का। अच्छा थोड़े से हाथ है, बाकी हाथ नहीं खड़े हो रहे, मैं देख रही। अच्छा ओके गुड गुड, तो काफी लोगों को मालूम है। तो मैं छोटा सा बैकग्राउंड बताऊंगी, पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें, मैं सिर्फ आपको बता दूंगी। मुझे एक इंसान ऐसा चाहिए जो कि मेरे लिए यहाँ एक वो बन जाए स्टैच्यू। कौन बनेगा स्टैच्यू? चलो आप यहाँ खड़े रहो एक मिनट, मैं आपको फिर करूंगी शुरू। जी रिमेम्बर हर दैट इन फीजी व्हेन वी प्रीचिंग दैट यंग लेडी। ऑलराइट, तो देखिए डैनियल 2 में हम देखते हैं, अगर आप पढ़ोगे उसमें सारा, तो उसमें नबूकदनेस्सर एक जो कि प्रभु को जानता भी नहीं था, ठीक है ना, प्रभु को जानता भी नहीं था, वो तो राजा था नबूकदनेस्सर बेबीलोन का, प्रभु को नहीं जानता था वो। तो क्या हुआ, उसको प्रभु ने एक ड्रीम दिया, एक प्रभु ने उसको ड्रीम दिया। इसका मतलब है प्रभु इस्तेमाल करते हैं कई बार वो लोग जो प्रभु को जानते भी नहीं है। तो हर बार हम सबको रिजेक्ट नहीं कर सकते, कई बार ये ऐसा प्रभु इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे लोगों को भी। प्रभु का रीजन है उस चीज के पीछे। रीजन क्या था? रीजन ये था कि प्रभु ने डैनियल को एक ऊंची पदवी पे लेकर के जाना था, क्योंकि डैनियल वहां पे बंदी था, ठीक है ना। ये भी लंबी स्टोरी है, क्योंकि इजराइल हमेशा परमेश्वर के खिलाफ मूर्तियों की पूजा और जो उस टाइम की थी, या गंदे गलत काम, चोरियां चकारियां, उस टाइप की गलत हर चीजों में जूइश लोगों के साथ प्रॉब्लम चलती रही है। और परमेश्वर हमेशा उनको आग में से निकालते भी रहे हैं। कई बार ये था कि उनको एग्जाइल हो जाता था। एग्जाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, उसको बंधुआई में चले जाते थे, ठीक है ना, दूसरी कंट्री में बंधुआई में चले जाते थे। तो जब फिर वो पुकारते थे परमेश्वर माफ कर दो प्रभु, फिर उनको उनकी हेल्प करते थे। तो इसी तरीके से इस टाइम पे भी परमेश्वर ने कुछ चीजें बोली थी अपने प्रॉफिट्स के थ्रू। यिर्मयाह ने बहुत बोला इसके बारे में कि देखो तुम गलत काम कर रहे हो, और परमेश्वर ने ये कहा है कि मूर्ति पूजा खत्म करो, बाकी चीजें जो तुम गलत काम कर रहे हो उनको छोड़ो, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा ऐसी गलत लाइफस्टाइल था उनका उस टाइम पे भी। लेकिन उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट आया, बताया, सुना एक कान से, दूसरे कान से निकाल दिया, और फिर वो इसी चीजों में लग गए। और इससे मुझे याद आ रहा है कि एक ब्रदर जो मैं भी आपसे बात कर रही थी ना प्रोफेसी का, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कि ये कई बार होता है कि देखो उस स्टोरी को हम आगे लेके जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैं याद है मुझे, मैं भूल ना जाए, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आपको मालूम है हम कहते हैं ना गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं?
भविष्यवाणी का 12 चैप्टर में है ना, 1 Corinthians 12 चैप्टर में है, गिफ्ट है कि फेथ है, स्पीकिंग इन टंग्स है, इंटरप्रिटेशंस है, वो सारे गिफ्ट हैं। और उसमें एक है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। तो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी का देखिए, जो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी के जो कई बार लोग आते हैं और जो प्रोफेसाई करते हैं आपके ऊपर के हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, वो प्रॉफिट नहीं है। उनके पास गिफ्ट है प्रोफेसी का, जो कि अलग चीज है। जो प्रॉफिट है वो है एक ऑफिस, जैसे पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, टीचर है, अपोस्टल है, पढ़ा है ना एफिशियंस 4 चैप्टर में। वो प्रॉफिट जो है एक ऑफिस है। उसके पास हो सकता है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। अगर एक प्रॉफिट है उसके पास भी हो सकता है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर किसी कोई प्रॉफिट है परमेश्वर का और आप यहाँ पे प्रोफेसाई करो, जब तक वो जो एक प्रॉफिट है उसको परमेश्वर एक एक लोगों के ऊपर प्रोफेसाई नहीं करवाता, वो नेशन के लिए होता है। या प्रभु की जैसे एंड टाइम की चीजें हो रही हैं, वो उनके बारे में बताता है लोगों को। वो जैसे दर्शन में देखते हैं कि ये टाइम आने वाला है, ये नजदीक आ रहा है, ये ऐसा हो रहा है। वो एक एक लोगों पे प्रोफेसाई नहीं करते हैं, वो गिफ्ट अलग है, वो प्रॉफिट नहीं है। उसके पास गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी अगर कोई कर रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो जैसे पास्टर का अपना होता है, टीचर का अपना अलग होता है। ये एफिशियंस 4 पढ़ोगे उसमें सब आपको पता चल जाएगा कि वो 5 ऑफिस हैं, ये गिफ्ट्स हैं। जो 1 Corinthians 12 में है वो है गिफ्ट्स। ठीक है, तो पता चल गया ना कि क्या फर्क है कि प्रॉफिट्स का और गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी का। तो देखिए वापस चलते हैं, तो उसमें परमेश्वर ने जो किंग नबूकदनेस्सर है, किंग नबूकदनेस्सर को प्रभु ने ये ड्रीम दिया। एक वहां पे डैनियल है, डैनियल के उसके जो 3-4 फ्रेंड्स हैं वो भी वहां पे हैं, सारे के सारे बंधुआई में हैं। डैनियल तब जब बंधुआई में गया था, तो अगर उसकी हिस्ट्री को आप पढ़ो तो वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल का लड़का था। तब बहुत यंग था जब वो बंधुआई में चला गया था जूइश लोगों के साथ। वहां पे नबूकदनेस्सर जो था वो उनको ले गया। प्रभु वो बहुत प्रभु का भक्त था, एक तरीके से कह लीजिए डैनियल जो था। तो प्रभु उसको चाहते थे ऊंचा उठाना। वहां पे वो लोग कितने सालों के लिए थे, अगर याद है किसी को, बेबीलोन में 70 years। वेरी गुड, हु सेड दैट? गुड। तो 70 साल के, 70 जो नंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। मेरा एक पूरा सर्मन ही 70 नंबर के ऊपर है, पर अभी मैं वो दे नहीं सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल के अंदर 70 जो नंबर है। तो 70 साल की बंधुआई थी वो। तो 70 साल के बाद तकरीबन वो जब खत्म हुआ तो वो 85-86 का था डैनियल जो था, क्योंकि 14-15 का अगर गया 70 का था तो अब लगा लो उसका, तो 85-86 का हो जाता है वो। बट एनीवेज अभी इतनी दूर हम नहीं जा रहे। तो क्या हुआ, उसको प्रभु ने ऊंची पदवी देनी थी कुछ सालों के बाद। तो उन्होंने, प्रभु जो करते हैं वो बड़े अजीब तरीके से करते हैं। उन्होंने वो स्वप्न दिया जो राजा था वहां का, बेबीलोन का, और जब वो उसको स्वप्न मिला वो स्वप्न भूल गया, वो नहीं भूल गया, परमेश्वर ने उसकी उसमें से निकाल दिया। परमेश्वर ने किया सब कुछ जो किया। और अब वो कहता है मुझे मेरा स्वप्न बताओ, मुझे मेरा स्वप्न बताओ, मेरा स्वप्न क्या है? क्योंकि राजा है तो सबके ऊपर मुझे बताओ। अगर जो उसके जो वाइस पीपल होते हैं, ये अपने कोर्ट्स में रखते हैं ना, वाइस पीपल हैं, और आपको मालूम होगा जो राजा होते हैं उनके अक्लमंद लोग, उनको जो भी कहते हैं, वो उनके कोर्ट्स में होते हैं, उनको वो हेल्प करते हैं, 24 घंटे उनकी हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में। और तो उनको बोलता है अपने जो अक्लमंद लोग थे कि तुम मुझे बताओ मेरा ड्रीम क्या था। अब वो कहते हैं हम अपना ड्रीम कैसे बताएं, आप अपना ड्रीम बताओ, हम उसका मतलब बता देंगे आपको। वो नहीं, तुम मुझे मेरा ड्रीम बताओ, अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसने किया, उसने कई लोगों को मार भी दिया। डैनियल का लंबी स्टोरी को छोड़ के डैनियल पे आते हैं। डैनियल ने कहा कि मैं बता सकता हूँ। उसने प्रेयर करी, फास्टिंग करी, प्रेयर करी अपने लोगों के साथ मिल करके, और डैनियल को परमेश्वर ने पूरा ड्रीम बता दिया कि ये ड्रीम था मैंने जो कि नबूकदनेस्सर को दिया है, और उसका मतलब भी बता दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो ड्रीम क्या था। और वो ड्रीम जो प्रभु ने नबूकदनेस्सर को दिया, जो कि प्रभु को जानने वाला भी नहीं था, वो पूरी हिस्ट्री बताता है तब से लेकर के 2500-2600 साल प्रभु यीशु के आने से पहले, 500-600 साल पहले, तब की हिस्ट्री से
आज जब हम यहाँ पे हैं, उस पूरी हिस्ट्री को उस ड्रीम में, उस स्टैच्यू में बताता है कि हम कौन सी पोजीशन पे हैं। कितनों को समझ आ गई ये चीज कि प्रभु ने उस ड्रीम में उस नबूकदनेस्सर राजा को, जो कि जानता भी नहीं था, बताया कि तब क्या होगा उस राजा के साथ और कौन कौन से राज्य आएंगे, उसके बाद क्या होगा, ऊपर से लेके नीचे तक जाते जाओ। हम वहां पे हैं, इस टाइम पैरों के टाइम पे हैं। अब मैं बताती हूँ उसका ड्रीम क्या था। उसका ड्रीम ये था, तो डैनियल ने बताया कि राजा आपने एक ड्रीम देखा, एक बहुत लंबा चौड़ा स्टैच्यू, कई 100 फुट का स्टैच्यू था, 4-5 फुट का नहीं था वो बहुत लंबा स्टैच्यू था, वो बहुत बड़ा स्टैच्यू था। तो क्या बताया उसमें, उसने कहा आपने देखा कि जो सिर है उस स्टैच्यू का वो क्या है, गोल्ड का है। जो उसका चेस्ट, अपने हाथ दोनों ऐसे खोलो, हाँ, जो चेस्ट और जो आर्म्स हैं वो है सिल्वर की, जो बेली है और जो थाइस हैं वो किसके हैं, ब्रॉन्ज, वो ब्रॉन्ज है। और घुटने से नीचे का जो हिस्सा है वो कहता हूं स्टैच्यू का लोहे का है। और नीचे पैर जो है और जो उंगलियां आगे हैं वो है मिक्स्ड, जैसे क्ले एंड आयरन, क्ले एंड आयरन। तो ठीक है स्टैच्यू, अच्छा मतलब क्या है उसका। तो डैनियल ने बताया, क्योंकि प्रभु ने उसको बता दिया था कि जो सिर है वो है तुम, मतलब तुम का मतलब राजा जो था नबूकदनेस्सर, गोल्ड का जो है, वो कहता आप हो जो कि गोल्ड का सिर है, लेकिन आपका राज्य खत्म हो जाएगा, आपका राज्य खत्म हो जाएगा गोल्ड का जो है। उसके बाद एक और राज्य आएगा जो कि सिल्वर है, चेस्ट एंड आर्म्स, वो दूसरा राज्य आ जाएगा। तो बेबीलोन का राज्य खत्म हुआ, कौन सा राज्य आ गया, दूसरा था पर्शियन, ईरान, पर्शियन राज्य आ गया, क्योंकि पर्शिया का राजा आया, उसने हरा दिया जो बेबीलोन का राजा था। उसने नबूकदनेस्सर तो मर चुका था, उसका सन था या ग्रैंड सन था, तो उसने उनको खत्म कर दिया और वो पूरा सारा उन्होंने ले लिया, पूरा बेबीलोन का हिस्सा, पर्शिया का, वो सारा उनका हो गया। फिर उसका मतलब उसने बताया कि एक पर्शिया का जो भी राज्य है वो भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद आएगा ग्रीस का राज्य। ग्रीस का राज्य है, कितनों ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है किंग अलेक्जेंडर, किंग अलेक्जेंडर का पढ़ा है ना। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि किंग अलेक्जेंडर, मैं थी अपनी 7th-8th ग्रेड में जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी और किंग अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते थे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किंग अलेक्जेंडर जीसस से पहले था। आपको मालूम है जीसस से पहले था किंग अलेक्जेंडर, क्योंकि वो ग्रीस का राजा था। हमें तो लगता था कि जो राजा है जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या अभी कहीं है या कुछ सालों पहले की, नहीं, वो प्रभु यीशु के पैदा होने से भी पहले था जो किंग अलेक्जेंडर था, जो ग्रीस का उसका राज्य था वो था। फिर उसने कहा कि ग्रीस का राज्य भी खत्म हो जाएगा, एक और राज्य आएगा जो सब उनको भी हरा देगा, और वो कौन सा था, रोम का राज्य था, वो था रोम का राज्य। और कौन पैदा हुआ था रोम के राज्य में, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु रोम के राज्य में पैदा हुए थे, ठीक है। तो प्रभु यीशु रोम के राज्य में पैदा हुए और उसके बाद क्या हुआ था हम देखते हैं, अगर डैनियल की किताब में ही पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जो उसका चैप्टर 9वां है और उसकी आगे आप आयत पढ़ते जाओगे, मेरे ख्याल में 25-26 या जो भी है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु पैदा होंगे और उसके बाद वो मर जाएंगे। अब डैनियल लिख रहा है प्रभु के पैदा होने से पहले, उसको किसने बताया, पवित्र आत्मा ने, उसने सब लिखा प्रभु आने से पहले कि प्रभु ऐसे एक वो पैदा होंगे लेकिन वो मर जाएंगे और ऐसा लगेगा कि कुछ उन्होंने खास कोई बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं पाई, लगेगा उस टाइम, लेकिन उसको ये मालूम नहीं थी कि कामयाबी आज तक चल रही है प्रभु यीशु की, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन उस टाइम ऐसे लगा 2000 साल पहले जब प्रभु क्रॉस पे चढ़ा दिया कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, जब क्रॉस पे चढ़ा दिया प्रभु यीशु की डेथ हो गई, ठीक है, डिसाइपल्स बिखर गए, इधर उधर चले गए, लेकिन देखो क्या हुआ उसके बाद, इधर जब वो बिखर गए कैसे प्रभु का राज्य बढ़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, रोम का राज्य खत्म होने के बाद उसमें यह है कि एक और राज्य आएगा जिसके 10 राजा आगे होंगे, 10 किंग्स। उसमें मैं पूरी डिटेल में भी नहीं जाऊंगी, बहुत टाइम लग जाता उसको बताने में, लेकिन
वो कौन है? वो है, उसको बोलते हैं रिवाइव्ड रोमन एम्पायर। ये रोमन एम्पायर था जो कि खत्म हो चुका था, ठीक है, 2000 साल, तकरीबन 2000 नहीं तो उससे थोड़ा कम लगा लो, खत्म हो चुका था, लेकिन वो फिर रिवाइव होगा, दोबारा से उसका जन्म होगा। और वो रिवाइव्ड रोमन एम्पायर जो है वो है जो कि सारा वेस्टर्न, जिसे आप लगा लो यूरोपियन कंट्रीज, जैसे बिल्कुल, बल्कि अमेरिका भी अब उनमें तकरीबन शामिल हो रहा है। मैं आपको बाद में उसकी चीजें बताऊंगी कैसे शामिल हो रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जितने भी हैं और जितना भी, जैसे ये टर्की साइड है, ये सारी चीजें उनके अंडर थी, रोम के अंडर थी, आपको मालूम है, ठीक है ना, उधर का सारा हिस्सा रोम के अंडर था। तो रिवाइव्ड रोमन एम्पायर का मतलब है कि वो दोबारा से रिवाइव होगा। और वो जो है, हम जो अब रह रहे हैं वो पैरों वाली जगह पे है। 2600 साल पहले की भविष्यवाणी जो दी गई थी वो अभी भी पूरी हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और अब जो है हम वो उस 10 वाले जो मिक्सचर ऑफ आयरन एंड क्ले, जो रिवाइव्ड रोमन एम्पायर है, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग नेशन है आयरन की तरह और कुछ वीक मेंबर्स हैं क्ले की तरह, लेकिन सब मेंबर्स हैं रिवाइव्ड रोमन एम्पायर के। अगर आप देखना शुरू करो तो आपको पता चलेंगी वो चीजें। तो देखिए, उसके बाद दानियेल की किताब में क्या लिखा, उसी चैप्टर में, 2 चैप्टर में, और उसने क्या देखा, कहता आपने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर आसमान की तरफ से आया। ये ड्रीम में था सब कुछ, कि आपने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर आसमान की तरफ से आया और कहां हिट किया? स्टैच्यू के पैरों पे। और जब पैरों पे हिट किया तो पूरे का पूरा स्टैच्यू जो था नीचे गिर गया। और कैसे हुआ कि सारे का सारा स्टैच्यू पाउडर जैसा हो गया। जो गोल्ड था, जो सिल्वर था, जो ब्रॉन्ज था, जो आयरन था, वो सारे का सारा बिल्कुल पाउडर जैसा हो गया। वो पत्थर इतना पावरफुल था। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो पाउडर हो गया तो उसकी अगली वर्स कहती है कि एक हवा आई और वो सारे पाउडर को उड़ा करके ले गई। और वो जो पत्थर था वो छोटे से बड़ा 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 और पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। वो एक पत्थर जिसने हिट किया था, हम उस टाइम पे हैं। कौन है वो पत्थर जिसने इस पूरी चीज को, जो कि दुनियावी चीज थी, प्रभु यीशु आसमान की तरफ से आया ना, आसमान की तरफ से वो आया। तो ये जितनी भी दुनियावी चीजें थी, दुनियावी कंट्रीज या दुनियावी किंगडम्स थी, उनका एंड प्रभु आके अब आखिरी टाइम पे करने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम उस टाइम पे अब रह रहे हैं यहाँ पे, कि जब प्रभु यीशु ने आ करके ये पूरा, इसको हम पूरा बेबीलोनियन सिस्टम कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी, प्रभु ने मुझे इसका विजन दिया था। ये सारे का सारा बेबीलोनियन सिस्टम का मतलब है कि गंदगी जितनी भी दुनिया की है वो उस सिस्टम में है। सारे पाप जितने भी मैंने पहले मेंशन किए थे ना, पहले वाले जो होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल ऑफ द डर्ट, वो सब चीजें बेबीलोनियन सिस्टम के करने वाले हैं। बेबीलोनियन, तो प्रभु यीशु जब आएंगे, वो रॉक कहते हैं ना प्रभु यीशु को, रॉक, वो रॉक आकर के जब हिट करेगी, उसको पूरा वो रॉक ऐसी होगी कि वो उसका पाउडर बना देगी सारी तरह। और विंड कौन है? पवित्र आत्मा। दोनों का काम चलेगा। प्रभु यीशु ने हिट किया, पवित्र आत्मा की ऐसी हवा आएगी कि सारे का सारा बेबीलोनियन सिस्टम उड़ के हवा की तरफ चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ प्रभु जो रॉक है, प्रभु का राज्य बढ़ना बढ़ना बढ़ना, पूरी दुनिया के अंदर प्रभु का राज्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम किसी ऐसे प्रभु को नहीं जानते कि जो कि कहीं छुप के कहीं बैठे हैं। जब वो आएंगे अपनी पावर में, वो तब देखना क्या होता है, तब क्या होगा, वो सब पाउडर हो जाएंगे, जितने भी ये सारे इधर उधर के जो लोग हैं, ठीक है, वो सारा बेबीलोनियन सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो अब बेबीलोनियन सिस्टम की मैं आपको विजन बताती हूँ जो मुझे प्रभु ने दिया। उस विजन में प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं कहीं चल रही हूँ और मैं देखती हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और बड़ी बिल्डिंग ऐसी है जो कि बहुत मॉडर्न टाइप की बिल्डिंग है, जिसमें ऐसे लगता है कि सब कुछ है इस बिल्डिंग के अंदर, जो भी तुम्हें चाहिए होगा, मॉडर्न थिंग्स उस बिल्डिंग में है। तो मैं भी देख ही रही हूँ, तो मुझे लगता है नेक्स्ट
एकदम स्टेप नहीं कि मैं उस बिल्डिंग के अंदर खड़ी हूँ, ये सिर्फ तुम्हें विजन में प्रभु दिखा सकते हैं। अभी तुम यहाँ हो, अभी तुम उस बिल्डिंग के अंदर हो, ठीक है। तो जब मैंने उस बिल्डिंग के अंदर मैंने अपने आप को देखा, तो मैंने देखा कि वो पूरा एक शिप के जैसा बन गया, एक शिप में कन्वर्ट हो गया। और वो शिप अगर है तो वो कहाँ है? समुद्र में है, वो समुद्र में है वो शिप। और मैं अंदर चल फिर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, बहुत लोग जान पहचान के भी हैं, हमसे बहुत अच्छा लगा, आप भी यहाँ पे हो, बहुत अच्छा लगा, आप भी यहाँ पे हो, सबसे मिल रहे हैं। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि एक शिप जो था बड़ा स्मूथ चल रहा था, बड़ा स्मूथ चल रहा था, हालांकि ओशन में था, स्मूथ स्मूथ स्मूथ। थोड़ी देर के बाद देखा कि शिप थोड़ा ऊंचा नीचा होना शुरू हो गया, मतलब है कि लहरें थोड़ी सी ऊंची नीची हो रही हैं। थोड़ी देर के बाद देखा, कुछ फील तो हुआ, पूछ रहे एक दूसरे से क्या लग रहा है कि थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा है। फिर एक दूसरा देखा और थोड़ा ज्यादा। फिर मैंने कहा अच्छा मैं जाके ना बाहर डेक पे से देखती हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों शिप का जो पानी है क्या आ रहा है, कोई तूफान है ये क्या है, क्यों। तो जब मैं बाहर डेक पे जाके खड़ी होती हूँ तो मैंने देखा कि दूर मैंने देखा डेक पे खड़े कि समुद्र के पानी में से, थैंक यू वेरी मच, योर जॉब इज ओवर। तो मैं देखती हूँ उस शिप को, दूर से देखती हूँ उस डेक के ऊपर से कि क्या हुआ, एक उस समुद्र के अंदर तकरीबन जैसे लगा लो 2-4 मील दूर पे एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक माउंटेन, जो कि ब्लैक ग्रेइश कलर का माउंटेन, बहुत बड़ा समुद्र में से ऐसे निकल के बाहर आया एकदम से। मैंने दूर से देखा शिप में से, बहुत दूर में देख रही, मैं कह रही एकदम से ये इतना बड़ा पहाड़ निकल के। आपको याद है प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है ना कि बीस्ट जो है समुद्र में से निकल के आया, एकदम उसमें आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य में तो लिखा हुआ है कि बीस्ट जो है, उसने जो जॉन जो था, यूहन्ना जो था, उसने देखा कि बीस्ट एक समुद्र में से निकल के आया। तो क्या हुआ उसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि उसके ऊपर मुझे ना आत्मा में आवाज आई कि ये जैसे वॉल्केनिक माउंटेन होता है, और उसके ऊपर से जो वॉल्केनिक माउंटेन था उसके ऊपर से लावा निकल के बह रहा था। उसके ऊपर से क्या था, लावा निकल रहा था, और लावा भी जो था वो लाल कलर का नहीं था, लावा भी ब्लैक ग्रेइश था। तो वो उस पे से निकलता है और वो ऊपर से बड़े बड़े उसके पीसेस समुद्र में गिरते हैं, और फिर वो रिपल इफेक्ट होता है समुद्र का, और वो आके हिट करता है जो हमारा जहाज है, पानी का जहाज जो है, जिसकी वजह से हमारा पानी का जहाज ऊपर नीचे हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या कौन कौन चीजें हैं। तो देखिए शिप क्या है, नोआज आर्क, जहां पे लोगों ने, जहां परमेश्वर ने नोआ को बचाया, उसकी फैमिली को बचाया। इसका मतलब जो उसके अंदर थे वो 5 अक्लमंद थे, वो शिप के अंदर जो थे लोग वो थे 5 अक्लमंद लोग थे। फिर उसके बाद क्या दिखाया, इसका मतलब फिर समुद्र का मतलब है दुनिया। जब परमेश्वर की तरफ से आपको कोई ड्रीम इस तरीके का या विजन जब आता है तो उसमें परमेश्वर आपको दिखाते हैं कि ये समुद्र जो है वो दिखाता है दुनिया को। तो शिप कहाँ पे है, दुनिया में है। हम कहाँ हैं अभी, दुनिया में है। हालांकि हम 5 अक्लमंद हैं, लेकिन प्रभु की शिप में है जो कि हमारी आंखें नहीं देख सकती, जो कि हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि वो शिप यहाँ पे भी है, वो शिप अमेरिका में भी है, वो शिप पूरा सारी दुनिया में, वो जहां जहां 5 अक्लमंद हैं वो सारे उस शिप के अंदर हैं, प्रभु के शिप में, क्योंकि हम दुनिया में हैं अभी। तो क्या, अच्छा जो वो बड़ा जो पहाड़ एकदम निकल के आया, मैंने कहा प्रभु वो क्या चीज है। प्रभु कहते वो है बेबीलोनियन। ये मुझे प्रभु ने बताया था कुछ सालों पहले, उन्होंने नाम देके बोला बेबीलोनियन सिस्टम। उससे पहले ये बात भी ज्यादा नहीं हो रही थी, ये आजकल की जो चीजें चल रही हैं, वो कहते ये है बेबीलोनियन सिस्टम। तो बेबीलोनियन सिस्टम जो वो पहाड़ है, तो वो लावा किस चीज का फेंक रहा है, क्या है वो जो लावा समुद्र में फेंक रहा है, दुनिया में फेंक रहा है, ठीक है ना, दुनिया है ना समुद्र, तो वो लावा है उस बेबीलोनियन सिस्टम के पाप, वो इस दुनिया में फेंक रहा है। और वो पाप जो मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताए थे, कुछ और भी बात करेंगे उसके बाद भी,
कि वो जो बेबीलोनियन सिस्टम है दुनिया में पाप फेंक रहा है और उनका इफेक्ट हम पर भी होता है जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं। होता है कि नहीं? हम सब पे भी इफेक्ट होता है। हालांकि लगता है ऐसे है कि नहीं, लेकिन हर एक चीज का जो पाप होने जो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, सब चीजें बनी बनाई थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई, सब गलत चीजें थी, पहले से ट्रेन की भी चीजें थी, पहले से बनाई हुई चीजें थी, ये सब प्री प्लान था, ये सब प्री प्लान चीजें थी कि इससे, क्योंकि दुनिया में देखिए ये कुछ कॉर्पोरेशंस ऐसी हैं जो कि उन सब में आती है, वो जो 10 किंग्स की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो उसका पार्ट है। यूरोपियन यूनियन जो कि जिसे हम कहते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, कितनों ने सुना है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट? वो सारे उनके पार्ट हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। उनका काम यही है, उनका जो परमेश्वर है वो है क्लाइमेट 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 क्लाइमेट। उनका सारा जो है, प्रभु यीशु को कहते हैं ये तो फेक न्यूज है, तो जो प्रभु यीशु है अगर आप उनको पूछो तो वो कहते हैं प्रभु यीशु तो फेक न्यूज है, ना तो कोई ऐसा इंसान था, ना ही कोई मरा, ना ही कोई जिंदा हुआ, ये फेक न्यूज है। परमेश्वर कौन है? क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी से हम आपको ऐसा कर देंगे कि आप परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। जैसे उसने ईव को बताया था ना, वो आज भी वही, मैं आपको दिखाऊंगी चीजें, वो आज भी यही कह रहा है कि टेक्नोलॉजी आपका परमेश्वर बन सकता है, जिससे आपकी लाइफ लंबी हो जाएगी, जिससे आप कभी मरोगे नहीं। कभी चीजें बताऊंगी जो जो वो कहते हैं। तो देखिए हमें अब थोड़ा सा इस चीज का पता चल गया कि हम किस जगह पे हैं। प्रभु का आना, जो उस पत्थर का आना है जो कि खात्मा करेगा, उसका अब आने का टाइम हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए जेनेसिस चैप्टर 3। जेनेसिस चैप्टर 3 उसकी 5वीं आयत को पढ़िए। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, शैतान भड़का रहा है उसको कि जिस दिन तुम ये फल खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम क्या हो जाओगे? प्रभु के तुल्य हो जाओगे। आज भी वो यही कह रहा है। मैं आपको बताऊंगी जब उस जगह पे पहुंचेंगे। उसका एक ही तरीका है लोगों को फंसाने का। अभी वो टेक्नोलॉजी को कह रहा है कि इस नई टेक्नोलॉजी से, क्योंकि वो इस तरीके से लेकर के आएगा आपके सामने कि लगेगा अरे खा के देख ले, चलो चट के देख ले इस टेक्नोलॉजी को, थोड़ा सा ये भी करके देख ले, थोड़ा सा वो भी करके देख ले। लेकिन उसका जो एंड है वो आगे से आगे ज्यादा उसका, अभी तो शुरू में तो बड़ी अच्छी लगती है चीजें, ठीक है ना, हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के लिए कितने ज्यादा एडवांस्ड हैं, सब चीजें हैं, जल्दी हो रही है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि एक टाइम कैसा आएगा, वो थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ बताने के लिए। अब आपको ये पता चल गया ना एक पॉइंट कि ये टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगा कि आपको बताने के लिए कि आप भी प्रभु के तुल्य हो सकते हो, आप मरोगे नहीं, आप मरोगे नहीं। टेक्नोलॉजिकली ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, आपको मालूम है ये नहीं है, ये चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। नोहा के टाइम पे कैसे थे लोग, हमें सब मालूम है, हम कहते हैं कि शादी ब्याह भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन किस टाइप के लोग थे ज्यादा उसमें लिखा हुआ है? पाप में बढ़े थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तो सब ठीक है, पाप बहुत था, लेना देना, शादी ब्याह, ये सब कुछ, लेकिन उसमें लिखा है कि दुनिया के अंदर कौन थे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्रों ने शादी किससे करी? कि आदमियों की बेटियों से, और जो बच्चे पैदा हुए वो आधे इंसान थे और आधे जायंट्स थे। आधे जायंट समझते हो ना, आधे जायंट्स थे। मिक्सचर ऑफ रेस, मिक्सचर ऑफ सीड, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मेरे सीड से मैं किसी को खड़ा करूंगा, उसके औरत के सीड से एक पैदा होगा जो कि तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी हील को काटेगा। तो पर शैतान को मालूम है कि
उस सीड को मिक्सचर कर दो ताकि वो आए ही ना। तो प्रभु यीशु आए, हालांकि उसने कोशिश करी, उस टाइम भी कोशिश करी, लेकिन प्रभु यीशु ने नोहा की जो एक फैमिली थी उसको बचा लिया। उन्हीं के पास था कि एक प्योर सीड था, बाकी सब लोगों ने मिक्सचर था, बाकी सब लोगों में मिक्सचर था। इसीलिए परमेश्वर ने सबको खत्म कर दिया था, क्योंकि प्रभु ने रखना था। किसने आना था? प्रभु यीशु। फिर नोहा की सीड से आगे आते गए, ठीक है ना, आगे आए। उस टाइम भी क्या हुआ? प्रभु ने विजय पाई है गुनाह के ऊपर, सिन के ऊपर, लेकिन गुनाह अभी भी है, उन्होंने तो विजय पा ली है, ठीक है, हम भी विजय पाते हैं, लेकिन पाप अभी भी है दुनिया में। और वो कब खत्म होगा? जब वो पत्थर आएगा, ठीक है ना। वो दोबारा से जो प्रभु का आना होगा, उस पे वो जो पाप बेबीलोनियन का सिस्टम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कितनों को समझ आ गई ये चीज, जो कनेक्शन बताया? तो देखो ये चीज, इसको हम बाद में इसके पास फिर दोबारा से आएंगे, मैं आपको बताऊंगी इस चीज को दोबारा से बाद में। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और कुछ चीजें हैं जो कि अभी हो रही हैं, कुछ नॉट वेरी लॉन्ग अगो, लेकिन हाँ कुछ अभी मुझे आवाज आई थी प्रभु की, और उन्होंने मुझे बोला इजराइल इज ऑन द वर्ज ऑफ न्यू अकाउंटिंग। ये मुझे ऑडिबल परमेश्वर की आवाज आई थी, पूरा सेंटेंस, बहुत कम देते हैं पूरा सेंटेंस, कभी तो वो एक वर्ड या दो वर्ड बोलते हैं, लेकिन उन्होंने इतना क्लियर, और मैं तो ये वर्ड ऐसे यूज भी नहीं करती। इजराइल इज ऑन द वर्ज, वर्ज का मतलब है बिल्कुल किनारे पे है, होने वाला है। इजराइल इज ऑन द वर्ज ऑफ न्यू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? हिसाब किताब लेना। तो प्रभु मुझे बता रहे थे कि इस्राएल का हिसाब किताब होने वाला है, कि इस्राएल का हिसाब, क्योंकि इस्राएल बहुत दूर जा रहा है। इस आप जानते हो जो टेल अवीव है, इस्राएल की जो कैपिटल है, वो सैन फ्रांसिस्को की तरह, जो कि अमेरिका में है, होमोसेक्सुअल की कैपिटल कहलाई जाती है। इस्राएल में जूइश इतने होमोसेक्सुअल्स हैं। टेल अवीव जो है वो पूरी सिटी जो है वो होमोसेक्सुअल्स के नाम से फेमस है, जैसे सैन फ्रांसिस्को में है होमोसेक्सुअल्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना सिर्फ टेल अवीव में, बल्कि जवान बच्चे जो बड़े हो रहे हैं जूइश, वो सारे दुनियावी चीजों में ज्यादा होते जा रहे हैं। और देखिए जो बड़े हैं, बहुत से लोग तो क्रिश्चियंस बन रहे हैं, प्रभु यीशु को मान रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो कि नहीं। तो प्रभु का टाइमिंग्स है, प्रभु देते हैं टाइम, लेकिन जिस टाइम उनका कट टाइम है वहां पे फिर वो होना है। और प्रभु देखिए कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जब तक कि वो पहले अपने उसमें एमोस की तीसरा निकालिए, एमोस का तीसरा चैप्टर और उसकी 7वीं आयत को निकालिए। एमोस तीसरा चैप्टर 7वीं वर्ष को निकालिए। जल्दी से पढ़ दो कोई। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना बल बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। क्लियर हो गया कि जब भी परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं, वो करने से पहले अपने भविष्यवक्ताओं को बता देते हैं। और अगर एमोस की सारी आगे की पढ़ते जाओ चैप्टर्स, वहां पे ये लिखा है कि कई बार प्रभु ने दर्शनों में बताया, आवाज से बताया, क्योंकि जो भविष्यवक्ता था उसने प्रेयर करनी शुरू करी। तो कई बार प्रभु चेंज कर देते हैं, नहीं होने देते। कई बार परमेश्वर रोक देते हैं, जो भी उन्होंने दिखाया था कि मैं ये करूंगा, वो उसको रोक देते हैं और नहीं करते हैं। अगर कोई डिस्ट्रक्शन होनी थी और जो भविष्यवक्ता जिसको परमेश्वर ने दिखाया था, अगर वो प्रेयर कर रहा है बहुत ज्यादा और कुछ, तो क्या है, परमेश्वर उस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं। वो इसीलिए कई बार बताते हैं कि जिसमें वो बताना चाहते हैं लोगों को, प्रेयर करो, ये चीज जो डिस्ट्रक्शन आ रही है ये रुक सकती है, ये रुक सकती है, अगर नहीं है तो ये होगा, ये डिस्ट्रक्शन आएगी। कितनों को समझ में आ गई ये चीज? तो देखिए ये वही चीज है जो कि प्रभु ने मुझे बताई। मैंने प्रेयर करी, लेकिन प्रभु ने मुझे काफी देर से कह रहे थे, लिख अपनी फेसबुक पे डाल, अपनी फेसबुक पे डाल, इसको डाल ताकि लोगों को पता चले क्या होने वाला है।
अब क्योंकि इसका मुझे बहुत वो था कि ये इस्राएल के खिलाफ बड़ा है कि उनका हिसाब किताब होने वाला है, कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शन आने वाली है, तो मैं प्रेयर करती थी प्रभु अभी डालूं या बाद में डालूं या अभी डालूं या बाद में डालूं। परमेश्वर बार बार मुझे कहते थे और मैंने देखो नहीं डाला, मैंने नहीं डाला। और हुआ क्या, अक्टूबर 7 को वो चीज हो गई। अक्टूबर 7 को जब वो लोग आए, हमास वाले जो थे जब आए, उन्होंने मार काट के और कैसे उनका जैसे कहते हैं ना हिसाब लेना, वो उस तरीके से शुरू हो गया उस दिन। और ये बढ़ती जाएंगी चीजें, थोड़ा टाइम बीच में ऐसे लगेगा कि कुछ बंद है, लेकिन ये बंद ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें, क्योंकि प्रभु के आने का टाइम जो है जब हम पैरों के पास हैं, ये चीजें कंटिन्यूअली रहेंगी। अब ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो देखिए ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट साइन था जो प्रभु ने कहा, क्योंकि अब जाइए पहला थेसलोनियन चैप्टर 5 और उसकी 3री आयत का। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। बिल्कुल न किसी रीति से ना बचेंगे। हाँ, तो देखिए जब लोग कहते हैं कुशल है, शांति है, तब एकदम ऐसी चीज होगी कि उसमें क्या लिखा, दोबारा से पढ़ो उसको। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। विनाश आया कि नहीं? विनाश अक्टूबर 7 को विनाश आया। और ये शांति की क्या बात है, मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग भी शांति की बात कर रहे थे उस दिन इजराइल के अंदर अमेरिका के बड़े बड़े लीडर्स गए हुए थे। अमेरिका से बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो गए हुए थे इस्राएल में, अक्टूबर 7 को वहां पे थे। और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के कुछ लीडर्स जो थे वो भी इस्राएल में थे। और क्या करना था, क्योंकि ट्रंप के टाइम पे आपको मालूम होगा कि इस्राएल में, हालांकि मुस्लिम नेशंस जो थी अगेंस्ट हैं इस्राएल के, लेकिन ट्रंप के टाइम में बहुत मुस्लिम नेशंस जो थी वो उनके फ्रेंड्स हो गए, शांति हो गई उनके बीच में, संधि हो गई उनके बीच में, पीस हो गई उनके बीच में। सऊदी अरेबिया का पूरा नहीं हो पाया था तब, तो वो इस टाइम पे जब वो मिल रहे थे इस्राएल के अंदर, वो इसीलिए मिल रहे थे कि वो सऊदी अरेबिया के साथ भी शांति की संधि कर लें। ये सब लीडर्स उस दिन वहां थे। जब वो बात करेंगे शांति, एकदम से विनाश। कितनी क्लियर बाइबल में लिखी हुई चीज पूरी हुई है। ये बड़े क्लियर साइन है कि प्रभु का आना जो है, क्योंकि इस्राएल के ऊपर ही। अगला निकालो, रोमन 11 वर्सेस उसकी 25। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। हाँ, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि प्रभु कह रहे हैं कि जब तक कोई प्रभु का नंबर है, अन्य जातियों, कौन है अन्य जातियां? हम है ना, लेकिन हम क्रिश्चियंस हैं। तो हम क्या हैं? क्योंकि दो ही है, ज्यूज जेंटाइल्स, अन्य जातियां कहलाई जाती हैं। तो कहते हैं एक टाइम है जो कि प्रभु ने फिक्स किया हुआ है, और ये कह रहा है कि उस टाइम तक अन्य जातियों का जो आना है वो पूरा हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर प्रभु ने कहा कि अच्छा 10 मिलियन अन्य जातियां आ गई हैं, अब अन्य जातियों में ये नहीं कहने का मतलब कि दरवाजा बंद कर दिया कि और अन्य जातियां प्रभु के साथ नहीं आ सकती, लेकिन प्रभु का अपना जो ध्यान है उसके बाद वो वापस इजराइल के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि इस टाइम प्रभु का ध्यान अन्य जातियों पे है। अन्य जातियां आ रही हैं प्रभु के पास। लेकिन एक टाइम जो है जिसे हम ये कहते हैं कि जो अगेन इतनी डिफिकल्ट चीजें हैं, मैं अगर आपको
सिर्फ नाम लेके बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगी वो चीजें, क्योंकि उसके लिए डिटेल बतानी पड़ती है और उसमें टाइम लग जाता है। हमारे पास सिर्फ 7 इयर्स का वो है, एक साल। वो 7 साल कब शुरू होते हैं वो सिर्फ प्रभु जानता है, जो जिसमें कि इस्राएल के साथ काफी मुसीबतों में से निकलना पड़ेगा इस्राएल को। हम तो कहते हैं ना हॉलोकॉस्ट में बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन क्या है कि जो अब होगा वो उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं दुख वाला होगा। बहुत लोग मरेंगे, बहुत लोगों को काट पीटा होगा, बहुत लोगों के साथ बड़े कम बचेंगे, बहुत कम बचेंगे। लेकिन हाँ, जो मसीही बन चुके हैं वो सब 5 अक्लमंद कुंवारियों में हैं। जो जूइश लोग जो मसीही बन चुके हैं वो ऑलरेडी 5 कुंवारियों के अंदर हैं जो है, तो उनका तो बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। लेकिन जो बाकियों में से जो कि नहीं, जिन्होंने माना, उनमें से भी बहुत लोगों का जैसे मर्डर जैसे अभी हुए हैं उस टाइप की चीजें होंगी, और परमेश्वर अलाउ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का एक टाइम आ जाता है, उनको मालूम है कि ये कट टाइम है यहाँ पे और इसके आगे ये होना है। तो ये जो लिखा है अभी रोमन 11:25 में वो यही है कि जब वो टाइम आ जाएगा जहां पे परमेश्वर अन्य जातियों पे से एक तरीके से ध्यान खत्म होकर के जूइश लोगों पे ध्यान चला जाएगा, और उसके बाद मुझे ये लगता है कि जैसे ऑलमोस्ट शुरू शायद हो ही चुका है, प्रभु ने मुझे कहा नहीं है अभी, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद अक्टूबर 7 से, क्योंकि उन्होंने मुझे बोल के भी बताया, ठीक है ना, कि वो टाइम आ रहा है। अब मालूम नहीं कि ये 7 साल इस तक 7 अक्टूबर से शुरू होते हैं या नहीं होते हैं, मैं आपको नहीं बता सकती। तो देखिए, तो ये चीजें, लेकिन ये है कि कैसे कितना क्लियर है कि जब वो शांति शांति की बात करेंगे, वो शांति शांति ही की बात कर रहे थे वहां पे 7 अक्टूबर को, और एकदम से विनाश आया, एकदम से विनाश आया। तो कितनी चीजें भी मैंने आपको बताई हैं जो कि सब चीजें ये शो कर रही हैं कि प्रभु का आना कितना नजदीक है। जो चीजें मैंने आपको भी बताई हैं, कितनी क्लियर चीजें बताई हैं। अच्छा, एक और है रेड हाइफर। रेड हाइफर का मतलब है लाल गाय। ये प्रभु परमेश्वर ने दिया था इंस्ट्रक्शंस मोसेस को, मूसा को, कि जब भी कोई टेंपल है, जैसे टेंपल बनाते थे वो लोग ना, तो यहाँ टेंपल के जो बर्तन होते थे अंदर रखते थे, और कोई भी चीज है उसको प्योरीफाई अगर करना है तो उसको हमेशा लाल गाय की सैक्रिफाइस करना है और उसको जलाना है। जो उसकी राख होगी उसको लेकर के उस जगह पे छिड़कना है, तब वो चीज साफ हो जाती है। अगर बर्तन है किसी तरीके से गंदे कर दिए, जैसे समझ लीजिए कई राजा थे जो मंदिर के बर्तन थे, जो प्रभु के बर्तन थे, वो उनको लेकर के उसमें मदिरा पी रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो वो नापाक हो गए थे। तो प्रभु ने क्या कहा, जब ऐसे करोगे तो वो दोबारा से प्योर हो जाएंगे। अब क्या चीज है, अभी हम सुन रहे हैं कि जो 3rd टेंपल है वो बनना है। 3rd टेंपल का मालूम है, जो 3rd टेंपल है, तीसरा 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं टेंपल, जो तीसरा टेंपल, जो आखिरी टेंपल होगा, और वो ये भी शो करेगा प्रभु यीशु के आने का टाइम कितना नजदीक है, क्योंकि उससे पहले एंटी क्राइस्ट जो है वो भी आएगा और वो उस मंदिर में खड़ा होकर के अपने आप को बोलेगा कि मैं ही। सो इसका मतलब है टेंपल होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो यही सुनते आ रहे हैं। मैं खुद इजराइल जाके आई हूँ, सब बर्तन सब चीजें तैयार हैं, उनकी हर एक चीज तैयार है, सिर्फ टेंपल का बनाना है, सिर्फ टेंपल का बनाना रहता। बाकी अंदर रखने वाली सब चीजें हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। मिनोरा जो है बड़े बड़े, और सब चीजें जो हैं, जो प्रीस्ट हैं वहां के, उन सब की जो ड्रेसेस हैं वो सब हैं। हालांकि उन्होंने 70 जो गए 70 में बोल रही थी ना, 70 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। 70 प्रीस्ट उनके ऐसे होंगे जिनकी पूरी ड्रेस तैयार है, जो कि वो पहनेंगे और वो प्रभु के मंदिर में काम करेंगे, वो भी 70 ही होंगे। तो देखिए, वो सब चीजें तैयार हैं जो इस टेंपल के लिए हैं। लेकिन 12 नवंबर को, आज क्या है, 18 19 क्या है, 19 है आज, 19 नवंबर है। आपको मालूम है 12 नवंबर को, उस दिन मैं चंडीगढ़ में प्रीच कर रही थी, पिछले संडे, ठीक है, मैं पिछले संडे चंडीगढ़ में प्रीच कर रही थी, और उस दिन वही दिन था। बड़ी देर से वो लोग लाल गाय की इंतजार कर रहे थे, जगह जगह मिलते थे उनको, क्योंकि जहां मंदिर बनाना है उसको प्योरीफाई, जगह को पहले प्योरीफाई करने के लिए उनको लाल गाय की राख चाहिए। बड़े सालों से वो ट्राई कर रहे थे, लाल गाय, कई लोग लेके आते थे,
उनका एक असूल है कि 2 साल और 1 महीने की जब वो लाल गाय हो जाए और तब तक कोई व्हाइट बार उसके नहीं आए बॉडी पे कहीं भी, उस वाली लाल गाय को वो स्लॉटर करके और उसकी आग में जला के और उसकी राख को फेंकेंगे। तो वो बड़ी बार लाल गाय उनको मिलती थी, लेकिन जहां 1.5 साल 2 साल के करीब आते तो वो व्हाइट बाल आने शुरू हो जाते थे, तो वो कैंसिल कर देते थे कि ये लाल गाय को हम नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, अब पिछले कुछ सालों में उनको एक लाल गाय, 5 लाल गाय मिली, वो उन्होंने रखा उसको। उनमें से 2 जो हैं वो 12 नवंबर को 2 साल की और 1 महीने की हो गई थी और उनका एक भी व्हाइट बार नहीं आया था। तो इतने खुश थे वो लोग कि देखो ये हो गया है और अब हम 12 को इसको काट के इसको स्लॉटर करेंगे, उसको जला के, और जहां मंदिर बनाना है उस पे उस राख को करके प्योरीफाई करेंगे ताकि मंदिर बन सके। कितना नजदीक आ गया मंदिर का बनने के लिए भी। पहले वो चाहते थे खूब शोर शराबा करेंगे, खूब धुआंधाम करेंगे कि हमें लाल का अब हम ये कर रहे हैं, लेकिन फिर कईयों ने उनको बोला अभी ये 7 अक्टूबर को जो प्रॉब्लम हुई है ज्यादा मत करो, चुप करके करना जो भी चीजें करनी है। तो क्यों जरूरी नहीं है कि तुमने खूब फीस्ट करने हैं या सब कुछ ऐसी चीजें करनी है, कहते चुप करके करो और उसको जला के और राख करके बनाओ और वहां पे अपना शुरू कर दो। तो देखिए ये कितना क्लियर बता रहा है कि हम कितने नजदीक आ गए। इसका मतलब 3rd टेम्पल के लिए जो स्लॉटर होना था, जो बर्न होना था, जो राख होनी थी, वो भी 12 नवंबर को ऑलरेडी हो गई है। कौन सी जगह उन्होंने चुनी है वो उन्हीं को मालूम है। तो सब चीजें तैयार हैं। ये सब चीजें कैसे बता रही है कि प्रभु यीशु का जो आना है, वो जो पत्थर जिसने आना है, और वो इन सब चीजों को जो कि अभी मैं उसके बाद अभी तो मैंने बतानी है वो चीजें जिनको खत्म करेगा वो। तो देखिए ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताना चाहती थी ताकि आपको मालूम हो। और देखिए जो कि जो प्रकाशित वाक्य का 9वां चैप्टर है, प्रकाशित वाक्य का जो 9वां चैप्टर है उसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ है कि एक यूफ्रेटिस रिवर जो है, यूफ्रेटिस रिवर के बारे में देखिए, मुझे लगता है कईयों को ना थोड़ा बोरिंग लगेगी ये चीजें, क्योंकि ये वैसी नहीं है जो कि पिछला जो मैंने मैसेज दिया था मैं, लेकिन आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हम कितने नजदीक हैं, कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इसके अंदर हैं। उसमें लिखा है यूफ्रेटिस रिवर जो है वहां पे 4 जो है आत्माएं, बुरी आत्माएं बंद की हुई हैं प्रभु ने, कि उनको खोला जाएगा, उनको खोला जाएगा। वो जो 4 आत्माएं हैं उनको एंड टाइम पे प्रभु खोलेंगे। बुरी आत्माएं हैं, वो कोई अच्छी चीजें नहीं है, एंजल्स उस पे लिखा है, लेकिन वो बुरी आत्माओं को बताता है कि वो वहां पे कैद बना के रखे हैं, तो उनको खोलेंगे। कौन से वो एंजल्स हैं? जो कि कंट्रीज हैं उस यूफ्रेटिस रिवर के साथ साथ। टर्की है, ईरान है, इराक है और एक और कंट्री उसके साथ ही। तो वो 4 जो है वो बुरी आत्माएं जो हैं वो सारी की सारी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमास को, इजराइल के अगेंस्ट अभी जो चीजें हुई हैं, तो वो एंजल्स खोल दिए गए। प्रभु ने मुझे ये भी बहुत पहले दिखा दिया था एक दर्शन में कि कैसे कौन सा काला धुआं जो आ रहा है एक जगह से, जाने अभी टाइम नहीं है मुझे बताने का उसका, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ उनके साथ साथ ही जो हम देख रहे हैं रशिया जो है, पहले ये था कि रशिया कितना फ्रेंड है इस्राइल का, सुना है ना, इस जो रशिया था बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उसकी मुलाकात होती रहती थी, और अब जो है रशिया उनके अगेंस्ट, उनको वेपन सप्लाई कर रहा है, हेजबुल्लाह को उनको वेपन सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है रशिया इजराइल के अगेंस्ट है। तो पहले मैं जब पढ़ती थी इज़ीकियल 38, अगर आप लोगों को मालूम है इज़ीकियल 38 जो है वो रशिया के बारे में है कि परमेश्वर कहता है कि मैं गॉग और मेगॉग के वो डाल करके क्या नकेल डाल करके उनको मैं खींच करके लाऊंगा इस्राएल के अगेंस्ट। ऑल ऑफ ए सडन आप देखते हो कि रशिया अगेंस्ट हो गया और इन सब मुस्लिम नेशंस के साथ हो गया। तो अब तो बड़ा क्लियर हो गया कि हाँ ये तो हो सकता है, तो बड़ा क्लियर है। तो ये हमें लेकर के जा रहा है एक्चुअल में और भी ज्यादा सीरियस वॉर की तरफ, लेकिन उसका टाइम थोड़ा बाद में आएगा। लेकिन अभी उससे पहले जो चीजें होनी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे परमेश्वर इस्राएल की
अभी टाइम दे रहे हैं, जब उनकी सफाई होती है तो किस लिए होती है, मैंने बताया, जब हमारी सफाई होती है तो किस लिए होती है, कि रिपेंट करें, ठीक है ना, रिपेंट करें, माफी मांगे परमेश्वर से, प्रभु की तरफ ध्यान लगाएं, टाइम करें उनके साथ। तो ये जो सफाई अभी प्रभु ने अलाउ करी इस्राएल के लिए, उसके लिए था टर्न टू मी, मेरी तरफ फिरो, मैं ही बचाने वाला हूं तुमको, सारे देश के लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा, मेरी तरफ वापिस आओ। तो प्रभु कई बार अलाउ करते हैं ऐसी ऐसी चीज, दुख तो होता है लेकिन ये चीजें होनी है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार पहली बार जब चुनाव हुआ इसराइल के अंदर, उसमें 64 जो उसके मेंबर्स थे वो रिलीजियस पार्टी को बिलोंग करते हैं। कभी नहीं हुआ इसराइल की हिस्ट्री में, हमेशा होते थे कुछ ये लोग हैं, कुछ वो लोग हैं, कुछ ये हैं। इस बार पहली बार था कि 64 मेंबर जो इलेक्ट हुए हैं, जैसे हम हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें पहली बार 64 मेजॉरिटी जो है वो रिलीजियस पार्टी को बिलोंग करने वाले हैं, और उधर से मंदिर की भी तैयारी हो रही है। समझ में आ रही है ये चीजें कि परमेश्वर कैसे लाइन में लेकर के आ रहा है सब चीजों को, ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीजें, क्योंकि वो रिलीजियस है, वो तो सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, वो सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। साम्स 83 आप पढ़ लेना खुद, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। साम्स मालूम है साम्स क्या, भजन संहिता, भजन संहिता का जो 83 है वो टाइम का अभी का भी टाइम है, उसमें देश लिखे हुए हैं कि कौन कौन से देश हैं, वो सारे के सारे जितने भी अभी हैं वो सब देश उसके अंदर हैं, ठीक है, उसको पढ़ लेना। और प्रभु ने और भी कई चीजें ऐसी बताई हैं कि जैसे जेनेसिस में लिखा है ना, पहले जेनेसिस की 14 आयत में जो है उसकी वर्ष है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु ने जो सन और मून को बनाया है वो साइंस के लिए बनाया है। साइंस का मतलब कुछ चीजों को वो दिखाता है कि क्या होने वाला है। पहली जेनेसिस उत्पत्ति का पहला चैप्टर 14 को अगर आप देखोगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जो सूरज और चांद उसने बनाए हैं उनमें कई चीजें ऐसी होंगी जिससे आपको चिन्ह पता चलेंगे कि कई कई चीजों के लिए कि क्या होने वाला है। जब सोलर एक्लिप्स स्पेशली होता है किसी फीस्ट के ऊपर, उस टाइम पे इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के ऊपर जजमेंट आने का है। और अभी सोलर एक्लिप्स आया है, अभी 14 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स अमेरिका के ऊपर आया। अमेरिका अगर टर्न नहीं करेगा, बहुत पाप हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। मैं कभी किसी को नहीं कहूंगी कि अपने बच्चों को वहां स्कूलों में दाखिल करवाओ। जब आपके बच्चे 10-12 साल के होंगे वो बोलेंगे मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। बहुत गलत शिक्षा मिल रही है वहां पे स्कूलों के अंदर। तो देखिए ये चीज मैं आपको अभी सोलर एक्लिप्स ने ये बताया, और जिसके ऊपर अमेरिका के ऊपर आया था, तो अमेरिका पे भी जजमेंट आने वाली है परमेश्वर की। किस तरीके से आएगी प्रभु ही जानते हैं। ल्यूनर एक्लिप्स जब आता है, ल्यूनर एक्लिप्स का मतलब है कि इजराइल के ऊपर कुछ होना है, इजराइल के ऊपर कुछ होना है। और अभी सोलर एक्लिप्स के बारे में ज्यादा नहीं मैं जाऊंगी क्योंकि बहुत डिटेल्स हैं इसके बारे में भी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ जो कि जेनेसिस की 6 चैप्टर में चलिए, उत्पत्ति का 6वां चैप्टर जो है वो नोहा वाला ही है। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया उसके बारे में, और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे। उस पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको चीजें बताई थी कि 4थी वर्ष में लिखा है कि उस टाइम धरती पे जायंट्स थे, धरती पर जायंट्स थे। इसका मतलब आधे इंसान थे, आधे जायंट्स थे। मिक्सचर ऑफ सीड्स, पहले बताया था ना मैंने कि मिक्सचर ऑफ सीड, जो कि शैतान का काम है कि वो मिक्सचर लेकर के आ रहा है, और वो अब भी मिक्सचर ही लेके आ रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। और वन वर्ड के बारे में आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, वो है जेनेसिस 11 में, जहां टावर ऑफ बैबल है। जेनेसिस 11 लिखते जाओ साथ साथ, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा पढ़ना है। जेनेसिस 11 है, उसमें है जो टावर ऑफ बैबल था, जो टावर ऑफ बैबल था। मैं अभी पढ़ूंगी नहीं, टाइम लग जाएगा, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। टावर ऑफ बैबल के आपको सबको मालूम है जो कि निम्रोद था, इसका नोह का
ग्रैंडसन था या ग्रेट ग्रैंडसन था। तो जो निम्रौद बादशाह, ये बादशाह बन गया, बड़ा जालिम था, और साथ ही साथ जब ये अपने आप को इसने राजा डिक्लेयर कर दिया और सब लोग डरते थे उससे, सब लोग डरते थे। और उस टाइम पे क्या है, उसी ने कहा कि वो उसने विद्रोह में खड़ा हुआ परमेश्वर के, कहता तुमने ये फ्लड भेज करके सारा कुछ तबाह कर दिया, अब मैं अपना टावर बनाऊंगा और तुम्हारा फ्लड वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो उसने परमेश्वर को चैलेंज किया, परमेश्वर को चैलेंज किया। समझ आ रही है? ठीक है ना? तो चैलेंज किया कि मैं ऐसा टावर बनाऊंगा, और उस टावर में क्या था, उसमें अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो सब एक ही भाषा बोलते थे, एक ही भाषा बोलते थे, एक ही तरह की गवर्नमेंट थी, मतलब वही राजा था, वही जो कहता था होता था, और सब एक ही भाषा बोलते थे। अगर वो ये कहता था हम ये कर रहे हैं तो सभी बोलते थे कि हम ये कर रहे हैं। तभी परमेश्वर ने कहा कि हम नीचे जाते हैं और इसको देखते हैं, क्योंकि ये सब मिल करके एक हो गए हैं और इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसका मतलब है जब हम एक भाषा बोलनी शुरू करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कुछ लग रहा है कि ऊपर से निकल रही है चीजें, ये समझ में आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो उसने तब शुरू किया था, और निम्रौद ने नहीं शुरू किया, निम्रौद को तो इस्तेमाल किया था शैतान ने निम्रौद को इस्तेमाल किया था प्रभु के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। ठीक है ना? तो वो ही स्पिरिट जो है कहाँ है? बैबल, टावर ऑफ बैबल। बैबल इज बेबीलोन। अभी बात कर रहे थे ना बेबीलोन के पाप। बैबल जो है वो वही जगह है जहां बेबीलोन है, और बेबीलोन का मतलब जो परमेश्वर ने बताया कि जो उस टाइम के पाप थे वो आज भी, क्योंकि वो सब होने हैं, वो सब वही चीजें हैं जो कि मिक्सचर ऑफ सीड्स का था, वो सारे के सारे पाप जो हैं अब दुनिया के अंदर होने हैं, हो रहे हैं, होने नहीं है, हो रहे हैं ऑलरेडी। और देखिए, इसके यहां से जो शुरुआत हुई है, जो आज हम बात कर रहे हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो कि निम्रौद की थी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो उसने कह दिया वो सब होना है। कहां थी? बैबल में थी, बेबीलोन। और दूसरा था वन वर्ल्ड लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज सब बोलते थे। वन वर्ल्ड रिलीजन उस टाइम, क्योंकि इसका बड़ा राज्य था, ये नहीं थे कि छोटी सी कहीं जगह पे ये था, इसने काफी बड़ा जगह का ये मालिक बन चुका था तब तक। तो वन वर्ल्ड रिलीजन, रिलीजन कौन था उस टाइम? जो ये बाल का नाम सुना है, बाल, ज़ूस, ये जो गॉड्स थे उस टाइम के, जिनके परमेश्वर जिनसे बहुत नाराज था परमेश्वर उनसे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर को छोड़ करके बाल की और ज़ूस की और बाकी लोगों की पूजा करना शुरू कर देते थे। तो जो निम्रौद था, ये भी उनका बहुत बड़ा मंदिर बनाया उसने बैबल के ऊपर। जो लोग टेप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि आप दोबारा सुनोगे तो क्लियर होती जाएंगी चीजें, क्योंकि एक बार सुनने से नहीं पता चलेगा। इनसे टेप वगैरह ले लेना और सुन लेना, ताकि आप दोबारा से सुनोगे तो क्लियर होगा। तो देखिए, अब क्या है कि सारी की सारी देखो, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तब शुरू हुई थी, बैबल में शुरू हुई थी, बेबीलोन है। वन वर्ल्ड रिलीजन, क्योंकि वो सबको कहता था अगर तुम इनको नहीं मानोगे, जो बाल है, ज़ूस है, तुम्हें मार दूंगा। तो सारे के सारे उसके मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करते थे, और जूइश लोग थे। तो आप सोचते नहीं कि परमेश्वर को कितना गुस्सा आता होगा? ठीक है ना, कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाला, वहां से निकाला, ये करा, वो करा, सब कुछ किया तुम्हें, और तुम ये कर। अच्छा, उसके बाद क्या था? रिलीजन, लैंग्वेज एंड गवर्नमेंट। ठीक है। और आज भी अब हम देख रहे हैं कि कैसे एक राज्य का, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, जो ये ग्रेट रीसेट, किसने सुना है द ग्रेट रीसेट? अच्छा, एक हाथ खड़ा हुआ। जो ग्रेट रीसेट था वो था 2020 में, जो कि बहुत बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, जिसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, उसको ऑनलाइन जाके उसकी और स्टडी कर लेना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो उनका जो टॉप का जो बंदा है उसका नाम है क्लॉस श्वाब। उसके साथ मिल करके वर्ल्ड के लीडर्स, वर्ल्ड पूरे यूरोप के लीडर्स, अमेरिका भी साथ में मिला हुआ है, अमेरिका की
FBI भी उनके साथ मिली हुई है, तभी गलत गलत काम हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। और ये सब अमेरिका के भी जो लीडर्स हैं अभी उनके पार्ट नहीं बने हैं लेकिन मिले हुए हैं। अभी जैसे कहते हैं मेंबर की तरह उनको नहीं एंटर हुए भी, लेकिन सब चीजें वही करते हैं जो कि वो कहते हैं। तो देखिए वो सारे और बड़ी अफ्रीकन नेशंस हैं, इंडिया, वो सब पार्ट है उनका। जो आपके लीडर्स हैं यहाँ के, वो सब उनके पार्ट में है, जो जो वो कहते हैं करते हैं वो लोग। तो देखिए वो चीजें जो है ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब बड़े बड़े लीडर्स ने मिल करके 2020 में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर देना था, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को। और क्या उन्होंने तरीका अपनाया था? कोविड। कितना कंट्रोल किया आपको कोविड के टाइम पे? चर्च बंद है, स्कूल बंद है, बिजनेस बंद है, कॉलेजेस बंद है, सब चीजें बंद हैं। घर से भी नहीं कहीं पर, एक टाइम पे ऐसे थे घर भी से बाहर भी नहीं जा सकते थे जब तक कि कोई जरूरी चीज ही नहीं आपको लेनी है। कंट्रोल जब वो उन्होंने ये एक तरीके से उन्होंने इतना कंट्रोल आपको कर लेना था ताकि उसके बाद जब जो भी आपको कहे निम्रोद की तरह, आपको मालूम है कि क्या था कि जब भी ये चीजें जब उन्होंने लागू करी थी कि ये खोलना नहीं, वो खोलना नहीं, ये बंद है, वो बंद है, अगर कोई बंद कर खोल देता था क्या होता था? अरेस्ट हो जाते थे, पुलिस ले जाती थी पकड़ के। तो कितना क्या होगा? एक जना बोलेगा पुलिस अरेस्ट करके ले गई, दूसरा खड़ा होगा मैं करूंगा, मैं इनके खिलाफ खड़ा होता हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? अरेस्ट किया, बंद कर दिया। तीसरा चौथा भी कहता है मैं तो अरेस्ट नहीं होना चाहता, चुप करके जो कहते हैं करते जाओ। वो उनका था 2020 में करने का कि पूरा कंट्रोल कर लेंगे। जब पूरा कंट्रोल दुनिया के ऊपर हो जाएगा, जब दुनिया डर जाएगी कि मैं तो अरेस्ट हो जाऊंगा। और क्या करते थे कोविड के टाइम पे? कितने लोगों के रिश्तेदारों को तो मिलने भी नहीं दिया, वो मरते थे वहीं से वहीं, उनको जला फूंक के कुछ कर देते थे, लोगों रिश्तेदारों को पता भी नहीं। उनका मकसद है कौन? क्लाइमेट जो है उनका परमेश्वर है। वो कहते हैं दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं, कहते हैं दुनिया के अंदर जो है 8 बिलियन के 9 बिलियन भी लगा लो लोग हैं, और इसलिए पोल्यूशन बहुत है। हमें क्लाइमेट को साफ रखना है, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा 2 बिलियन लोग रखना चाहते हैं। कहने का क्या मतलब था कि जो बाकी के 6 बिलियन हैं उनको हम क्या कर देंगे? कैसे मारेंगे? कोविड से, कोई इंजेक्शन से, कोई वैक्सीन से, कोई दवाइयों से। मालूम उनके चार्टर में क्या लिखा हुआ है? उनके चार्टर में लिखा हुआ है 80 के ऊपर के जो लोग हैं वो दुनिया के कोई किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुढ़े हो जाते हैं बेचारे। लेकिन हमारे बीच में एक बहन बैठी हुई है जो परमेश्वर का काम कर रही है 80 से ऊपर की। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर के कामों को नहीं ना मानते, वो मानते जो उनके काम है, कि उनको कोई दवाई वगैरह, क्योंकि जरूरी मोस्टली होता है कि 80 साल के बाद आप कोई ना कोई दवाई खा रहे हो। वो दवाइयों में कुछ ऐसा मिक्स करेंगे कि धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 आपके कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा, पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। और क्या करा? जो आपके बच्चे हैं, अगर वो डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो कहते ये भी किसी काम के नहीं है, कि ये भी किसी काम के नहीं है, उनको भी जब दवाइयों में कुछ करेंगे तो मिक्स करके कुछ ताकि उनका भी, क्योंकि जो कोई काम का नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया के अंदर, उनको वैसे ही निकाल दो। पॉपुलेशन हमने कम करनी है, वो दवाइयों से करेंगे, कैसे करेंगे? वैसे ही मार काट देंगे, वैसे कुछ भी होगा। वो सब के सब क्या है? उनका मकसद है 2 बिलियन ज्यादा से ज्यादा लोग इस दुनिया के अंदर। वो उनका मकसद था कि 2020 से वो शुरू कर देंगे और उसके बाद जल्दी से जल्दी वो उसको लागू करनी चीजें शुरू कर देंगे। लेकिन उस टाइम पे हम देखते हैं कि वो उस चीज को नहीं कर सके क्योंकि परमेश्वर का हाथ बीच में आ गया और परमेश्वर ने उस चीज को रोका। और ट्रंप जो था उसको परमेश्वर ने प्रेसिडेंट बनाया अमेरिका में, वो उन चीजों के साथ माना नहीं। अगर तो अभी का जो प्रेसिडेंट वो होता वो तो मान जाता फट से और कब का ये लागू हो चुका होता, लेकिन अमेरिका के बिना वो कर नहीं सकते। अमेरिका सबसे बड़ी पावर है। तो अमेरिका में परमेश्वर ऐसे टाइम पे उस ट्रंप को लेकर के आया कि वो सब रुक गया, वहां पे सब वहां पे रुक गया। लेकिन फिर
उन्होंने क्या कहा, अब 2020 में नहीं कर सके तो अब 2030 में करेंगे। तब तक उनका यह है कि 2030 तक हम ये सारी चीजें जो हैं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे पूरे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की। तब तक पूरी हो जाएगी। यहाँ तक के कि कोई भी चीज आप खरीदोगे, जैसे हमारी बाइबल में भी लिखा है ना, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 13 में आप सबको मालूम है कि करेंसी जो है उसमें लिखा है कि कैशलेस टाइम होगा, कि कैश। आजकल आप पूछो कैश का लिए, किसी को भी पूछो अगर चेंज मांगो क्या 500 की चेंज दे दो तो बोलते चेंज नहीं है, आप चेंज दे दो हमें। तो कैश खत्म होता जा रहा है। और ये प्रभु ने कब बताया था? 2000 साल पहले। जो 13 है, जो 13 प्रकाशित वाक्य है, 12 नहीं 13 प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है कि कैशलेस सोसाइटी का टाइम आएगा आखिरी समय में। डिजिटल चीजें होंगी सारी, न्यू टेक्नोलॉजी। कार्ड्स आए थे, ठीक है ना, कैश की जरूरत नहीं है, कार्ड यूज किए, सब हो गया काम, डिजिटल काम हो गया। उसके बाद अब क्या और है, वो तस्वीर लो उसकी और उससे पेमेंट कर दो तुम, वो कोड होता है उसको पेमेंट उससे कर दो। अब कार्ड की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी। आप क्या सोचते हो क्यों कर रहे हैं वो लोग कैश का खत्म? परमेश्वर को कैसे मालूम था? परमेश्वर को सब चीजें मालूम थी कि क्या होने वाली है एंड के अंदर। जब आप कैश इस्तेमाल करते हो, जैसे अगर हम यहाँ अमेरिका से यहाँ आए हुए हैं, तो अगर हम कैश किसी को दे देते हैं तो उनको ये मालूम नहीं होता कि कैश किसको दिया, ठीक है ना, किसको दिया हमने कैश। लेकिन जब हम कार्ड यूज करते हैं या जो टेलीफोन से आप लेकर के कोड का वो करते हो, तो क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, और वो सब उनको पता चलती है आपने कहाँ खर्चा किया, कहाँ क्या दिया, क्या खरीदा आपने, किस चीज के लिए दिया, वो सब कुछ कंट्रोल कैसे करेंगे बाद में। कनाडा का कितनों ने सुना, जो ट्रकर्स थे 2-3 साल पहले जब उन्होंने स्ट्राइक किया था कनाडा के अंदर, सुना है वो सब ट्रकर जो थे, ट्रक वाले चलाने वाले थे, जब उन्होंने स्ट्राइक किया था, प्रोटेस्ट किया था वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या किया था उन्होंने, सारा उनका बैंक के सारे सिस्टम बंद कर दिए कि वो लोग अपना पैसा नहीं निकलवा सकते थे। उनका अपना पैसा बैंक में है और वो अब जाते थे बैंक के नहीं जी आपका तो जो अकाउंट है वो ब्लॉक हुआ है, तुम्हारा पैसा है, तुम अपना पैसा नहीं ले सकते। ये वो चीजें आने वाली हैं। कनाडा ने तो ऑलरेडी देख लिया, ये चीजें सब आने वाली हैं। कब देंगे पैसा आपको? अगर आप अबॉर्शन को सपोर्ट करोगे, होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करोगे, लेस्बियनिज्म को सपोर्ट करोगे, ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट करोगे, ट्रांसह्यूमनिज्म को सपोर्ट करोगे, और वो जो मैं पहले बता रही थी कि वो बड़े बड़े आदमी जो औरतों की ड्रेस पहन के बच्चों के मुंह के पास जाकर के गंद करते थे और डांस इस तरीके के करते जैसे गंदी वेश्याएं जैसे टाइप की होती है ना, उस टाइप के डांस छोटे छोटे बच्चों को क्यों शैतान करवा रहा है ये? ताकि जो बुरी आत्माएं उनमें हैं, जो वो लोग करने वाले हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के अंदर चली जाती है उसी टाइम से। और उसी टाइम से जब वो बुरी आत्माएं उनके अंदर चली गई तो उनका तो सारा दिमाग ही खत्म हो जाता है, ढंग से कुछ सीधा सोच भी नहीं सकते बचपन से। इसीलिए अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखो, क्योंकि आपको वो स्कूलों के अंदर, मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पे वो जो टीचर्स हैं वो होमोसेक्सुअल्स हैं। अमेरिका में तो टीचर इतने होमोसेक्सुअल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं और जो उस टाइप के लोग हैं, वो टीचर्स स्कूल में अपॉइंट किए गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि तुम्हें ग्रांट नहीं मिलेगी जब तक कि तुम इन लोगों को अपने स्कूल में जॉब नहीं दोगे। तो क्या देखोगे? तो स्कूल वाले जो हैं, क्योंकि पैसा चाहिए उनको गवर्नमेंट से, तो वो कहते हैं जो भी तुम लाओगे टीचर हम यहाँ कर देंगे। तो वो होमोसेक्सुअल टीचर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स टीचर। ट्रांसजेंडर्स मालूम है? ट्रांसजेंडर्स का मतलब है जो लड़की बोलती है मैं लड़का हूँ और लड़का बोलता है मैं लड़की हूँ, वो भी बुरी आत्मा है, वो भी बुरी आत्मा है, उस टाइप के हैं। तो वो जब बच्चों को पढ़ाएंगे 24 घंटे बच्चों को चीजें सिखाएंगे, वो क्या करते हैं, वो किताबें गंदी गंदी लेकर के आते हैं, बजाय के हिसाब पढ़ाने के, इंग्लिश पढ़ाने के और हिंदी अंग्रेजी हिस्ट्री व्हाटएवर पढ़ाने के, वो गंदी गंदी किताबें छोटे बच्चों को तस्वीरें दिखाते हैं
और कोई उनको मना नहीं करता स्कूल में से। वो दिखाते हैं बच्चों को, बच्चे देखते हैं, उनको बचपन से ही होता है कि देखो ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, होमोसेक्सुअल्स ऐसे होते हैं, ये इस टाइप की। वो बच्चों के अंदर आप क्या जानते हो, जब बुरी आत्माएं ऐसे आती हैं छोटे छोटे बच्चों के अंदर, ऐसी ऐसी जल्दी वो आत्माएं, बुरी आत्माएं जब उनके अंदर आती हैं, तो आप क्या सोचोगे, जब वो 8, 10, 12 साल के होंगे तो क्या होगा, वो तभी कहना शुरू करते मैं तो होमोसेक्सुअल हूँ, कि मैं तो, कोई लड़का है तो कहता है मैं तो लड़के को ही पसंद करता हूँ, लड़की है तो मैं बोलती मैं तो लड़की को ही पसंद करती हूँ, मैं इसी के साथ शादी करूंगी, लड़की के साथ, वो बोलता है मैं लड़के के साथ शादी करूंगा। ये सारी की सारी चीजें स्कूलों में शुरू हुई थी, पता ही नहीं था अमेरिका में किसी को, वो तो अब चीजें खुलनी शुरू हुई हैं। तो अब जब पेरेंट्स जाते हैं कुछ कहने के लिए तो वो पेरेंट्स को अरेस्ट करवा देते हैं, पेरेंट्स को अरेस्ट करवा देते हैं। पेरेंट्स अरेस्ट हुए, एक एक 2 दिन जेल खाने में रह करके आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल में जाके गुस्सा किया कि हमारे बच्चों को तुमने क्यों ये चीजें दिखाई, क्यों हमारी चीजों। कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो नहीं करेगा? जो अगर आपको पता चले आपके बच्चे के साथ ये किया तो आप तो उबल जाओगे कि तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को ये चीजें दिखाने और सिखाने वाले। वहां पे नहीं आप चैलेंज कर सकते, वहां पे तो स्कूलों में चैलेंज नहीं कर सकते, बहुत बुरी हालत है वहां पे। तो देखिए क्यों है, क्योंकि अंतिम समय में ये पाप आने हैं। याद है वो जो पाप लावा गिर रहा था, ये वो चीजें हैं जो कि दुनिया में फेंकी जा रही हैं इस वक्त, और वो हमारी वोट को भी, जब अभी हम भी सारे यहीं पर ही हैं तो हमें इफेक्ट होता है, क्योंकि कल को हमारे साथ होगा तो क्या करेंगे, या तो तुम जेल चले जाओ अगर तुमने खड़े होकर सामना करना उनका, नहीं तो चुप रहो। अब तुम अगर पक्के बिलीवर हो तो चुप नहीं रह सकते, ठीक है ना, चैलेंज करोगे। तो ये चीज है जो हमारी बोर्ड को हिला रही है अभी और भी हिलेगी, पर लेकिन इससे पहले कि बहुत ज्यादा हिले तो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया नहीं, वो जो शिप था वो हवाई जहाज में तब्दील हो गया। हालेलुया, देखा कितने खुश हुए वो हवाई जहाज में तब्दील हो गया। इससे पहले कि ज्यादा वो हवाई जहाज सीधा उड़ा और आसमान में चला गया। तो इसलिए हमें पता है थोड़ा सा निकलेंगे जरूर, लेकिन पूरी उसमें से नहीं, हम पहले ही रैप्चर हो जाएंगे, हम उससे पहले ही रैप्चर हो जाएंगे। देखो परमेश्वर कितनी क्लियर चीजें दिखाता है, मैं कई बार हैरान हो जाती हूँ, परमेश्वर आप इतनी डिटेल में चीजें दिखाते हो, और कि कैसे, मतलब वो जहाज है फिर हवाई जहाज हो गया। बट एनीवेज, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए ये चीजें हैं। और दूसरी चीज क्या है, वो बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि मेडिटेट करो स्कूल के अंदर। मेडिटेशन जो क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, हमारी मेडिटेशन फर्क टाइप की होती है। हमारे मेडिटेशन का मतलब है कि वचन को लेकर के बोलना, वो हमारा मेडिटेशन है। लेकिन जो वहां वो सिखा रहे हैं बच्चों को कि मेडिटेट कैसे करना है, क्लाइमेट पे, कि क्लाइमेट से बोलो कि हमें ये चाहिए, वो परमेश्वर है, वो तुम्हें देंगे, और वो सिखा रहे हैं बच्चों को स्कूलों के अंदर। मेडिसिन के बारे में उनको कि कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे कि, जैसे मैंने बोला, कम करने के लिए जो है पॉपुलेशन कम करने के लिए मेडिटेशन, मेडिसिन, ऐसी ऐसी चीजें, और किताबें जो दिखाने वाली है वो सब ऐसी चीजें। WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबने सुना हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ के वो सब डिसाइड करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले डिसाइड करेंगे कौन सी चीज जो है वो प्लेग है, या कौन सी चीज है वो पेस्टिलेंस है, कौन सी चीज है जैसे कोविड था ये है, कौन सी चीज वो डिसाइड करेंगे। और वो ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा वैक्सीन आपने लेना है, और वो ये भी डिसाइड करेंगे कि आप ना नहीं कर सकते। अभी तक तो ये था ना कि ना भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ना कर सकते थे जो कि काम नहीं करते गवर्नमेंट के लिए। जितने लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, जो भी है, क्या था, उन सबको फायर कर दिया था जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। और वैक्सीन से मालूम है कितने लोग मरे हैं, वैक्सीन से मरे हैं, जिनके हार्ट्स पे इतना असर हुआ है, जिनके मसल्स बिल्कुल खराब हो गए हैं। हम खुद देखा है उन लोगों को, व्हील चेयर पे आ गए हैं। क्या हुआ था कि वैक्सीन लिया था, अच्छे भले तंदुरुस्त लोग। तो कैसे पॉपुलेशन कम करना, पॉपुलेशन कम करने के लिए। तो देखिए ये चीजें अब जब
वर्ल्ड जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही सारा डिसाइड करेगी सबके लिए। और एक रिलीजन का ऑलरेडी उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया है कि उसमें जूइश लोग हैं, उसमें मुस्लिम्स हैं और उसमें कैथलिक्स हैं। ये तीनों के लीडर्स मिले, कौन सी जगह थी वो मुझे याद नहीं आ रहा, मिडिल ईस्ट में कोई जगह है, वहां पे वो लोग मिले और वहां पे इन्होंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है और उसको नाम दिया है चर्च मॉस गॉड। चर्च मॉस गॉड, चर्च से चर्च, मॉस से मॉस्क, गॉड से सिनेगॉग। इन तीनों को मिला करके उन्होंने ये बनाया है। और उसमें क्या है कि जो उसमें चार्टर में क्या लिखा है कि जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं बाकी लोगों को, लेकिन जो कैथलिक्स हैं वो किसी और को कन्वर्ट अपने में नहीं कर सकते। और जो पोप है उसने सिग्नेचर्स दिए कि ठीक है कैथलिक्स किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे। आप मान सकते हैं कभी कि कैसे जो, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहती, लेकिन जो पोप है वो बहुत दुनियावी चीजों में है। वो पोप दुनिया तो कहते नहीं कि गॉड है, नहीं, कोई गॉड नहीं है, वो इंसान है। कल परसों पहले वो जब नहीं बना था तो वो आप मेरे जैसे ही था, सब दुनिया से पैदा हुए, दुनिया के वो। इस प्रभु यीशु की चीज जो है, प्रभु यीशु कैसे पैदा हुए थे? पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। आदमी नहीं था बीच में, किसी आदमी का ब्लड नहीं आया, क्योंकि आपके बच्चे जितने हैं उसमें बाप का ब्लड आता है, माँ का ब्लड नहीं आता, बाप का ब्लड आता है हमेशा बच्चों के अंदर। और वो ही देखिए, इसीलिए प्रभु ने किसी आदमी को नहीं बनने दिया प्रभु यीशु का पिता, क्योंकि कोई भी अगर आदमी होता तो उसका सिंफुल ब्लड जो था वो प्रभु यीशु में आ जाता और वो ब्लड हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए ब्रांड न्यू ब्लड प्रभु यीशु का बना करके भेजा गया था। जैसे नोआ, जैसे आदम का नया ब्लड बना था, वैसे ही ब्रांड न्यू ब्लड प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिया, ताकि उसमें कोई पाप नहीं था। और उसी ब्लड से जो कि प्योर है और पावरफुल है, जिससे हमारी धुलाई हो जाती है, हमारी धुलाई हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बल्कि जब कई बार लोगों को बताती हूँ तो मैं उनको ये बताती हूँ जो दूसरे धर्म के होते हैं कि देखो, सबके जो आप लोगों के जितने भी गॉड जिनको कहते हैं उन सबके दुनियावी माता पिता थे। आप लोग भी सीख लीजिए, आप लोग भी बात कर सकते हो कि जो उन सब के दुनियावी माता पिता थे, इसलिए जो तुम जिसको तुम गॉड कह रहे हो उसमें इंसान का ब्लड था और हर इंसान ने पाप किया है। तो उनका जो, अगर उनमें ब्लड पाप है तो इसका मतलब है वो भगवान नहीं हो सकते, वो भगवान नहीं हो सकते। और जितने भी मैं बोलती हूँ कि देखो, प्रभु यीशु ने कभी शादी नहीं करी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने भगवान है, उन्होंने बनाया, औरत को भी बनाया, आदमी को भी बनाया। आदमी उनका बेटा है, औरत उनकी बेटी है। अगर उनकी बेटी है, कैसे शादी करेंगे अपनी बेटी के साथ और बच्चे पैदा करेंगे? इसलिए प्रभु यीशु ने नहीं करा। बाकी धर्मों में देख लो, सबकी बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर तुम परमात्मा हो तो तुम्हें औरतों से क्या लेना देना? वो तुम्हारी बच्ची जैसी है, ठीक है कि नहीं? या आप बता सकते हो जो बाकी लोग हैं, मैं तो बहुत बताती, मैं नहीं डरती, मैं बता देती हूँ लोगों को कि देखो, ये इससे पता चलता है कि कौन भगवान है। मरने के बाद कौन से जिंदा हुए? प्रभु यीशु जिंदा हुए, और कौन हुआ? कोई नहीं। तो देखिए, ये पॉइंट्स हैं जो कि हम बता सकते हैं लोगों को। मैं नहीं डरती, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे होटल है, चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे पोस्ट ऑफिस है, मैं सबको बताती हूँ। तो देखिए, वापिस आते हैं अपने उसमें, ये हम कहीं बिल्कुल दूसरी दिशा में चल गए, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज थी जो आप लोगों को, कि ब्लड में क्यों पावर है प्रभु की, क्योंकि वो दुनियावी ब्लड नहीं है, वो दुनियावी ब्लड नहीं है। तो देखिए, वापस आते हैं। अब मैं आपको सिर्फ जल्दी से उस पर बताना चाहती हूँ जो कि मैं बात कर रही थी, या एक दो चीजें और बीच में बता दूँ कि कैश का तो हमने आपको बता दिया कि कैशलेस सोसाइटी का जो कैशलेस टाइम है जो वो आ चुका है। लेकिन एक और भी चीज है, कितनों ने आपने सुना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जब उसकी हिंदी नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, वो इस टाइप की चीज है जो कि दुनिया में बन चुकी है, बड़े बड़े देशों में इनके पास है, कि वो क्या कर सकते हैं, वो जैसे अगर पॉपुलेशन कम करनी है तो वो ऊपर बहुत आसमान पे काफी जा करके उसको छिड़क देते हैं। थोड़ा सा ऐसे लगता है कोई बॉम्ब नहीं है, कोई फटका नहीं है, कोई आवाज नहीं आती, वो ऐसी चीज होती है जैसे कहते हैं ना वेव्स होती हैं, वो उस तरीके से उसमें एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं, जिससे कि जिसने जो भी इनहेल करता है फिनिश, उसका खत्म हो जाता है।
तो देखिए वो ये सब चीजें दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनके पास ऑलरेडी हैं, उनके पास ये ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं। तो हमें इन चीजों के बारे में देखिए पता होना चाहिए। मैं जल्दी से देखती हूँ कि मैं इतनी चीजें हैं कि मैं कई बार भूल ना जाऊं, कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके साथ मुझे जल्दी से थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं ओके तीन चीजें मैंने आपके साथ करी हैं, लेकिन अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी, अच्छा हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने भी बताया था ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो उसका हेड है वो है क्लॉस श्वाब, बताया था ना अभी पहले नाम उसका। मालूम वो क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि अभी अगले 2030 तक अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है आपकी अपनी, वो आपकी नहीं रहेगी, उसका ये कहना है। और ये सारे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले उसके साथ मिले हुए हैं, सब कोविड वाले जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था, ये सब फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जो हैं ये सारी की सारी उनके साथ मिली हुई हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी नहीं मिलेगी और आप खुश रहोगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी प्रॉपर्टीज आपकी नहीं रहेगी और आप खुश रहोगे। कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी नहीं होगी और हम फिर भी खुश रहेंगे? ये तो नहीं हो सकता। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिसमें आपको जबरदस्ती खुश होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े आजकल घर लेने जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस ने खरीदे हुए हैं। सुने आपने कि बहुत बड़े कॉर्पोरेशंस ने ढेरों ढेर पूरे के पूरे बिल्डिंग्स खरीद लेते हैं। तो आप किसी एक से नहीं ले सकते, आपको उस कॉर्पोरेशन के थ्रू जाना पड़ता है अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदनी है। तो ये वो सब है, पूरा कंट्रोल होगा उस घर के अंदर। आपको मालूम नहीं क्या उन्होंने लगाया क्या नहीं लगाया, आपकी कॉन्वर्सेशन को, आपकी बातचीत को, आपकी चीजों को क्या वो सुनते हैं और उसके साथ आपके साथ में क्या होगा उसके बाद में। क्या आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कहा, क्या आपने उनके गॉड के बारे में कुछ कहा, या आपने कुछ कोई भी ऐसी चीज करी? तो देखिए, और जब उनका सारी चीजें उन्हीं से आपको लेनी है तो उन्हीं पे आपको डिपेंड भी करना पड़ेगा हर चीज के लिए। हर चीज वो सप्लाई करेंगे आपको। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलिए। उसने बोला 2030 से पहले आप ना तो कोई प्रॉपर्टी ओन करोगे और आप खुश रहोगे, और आप खुश रहोगे। हम तो नहीं खुश रह सकते, हम परमेश्वर ने हमें इतना ब्लेस किया हुआ है कि तुम कैसे, कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी जो है सब कुछ वो लेकर के चले जाएं। आपने सब सुना होगा भी ये बिटकॉइंस वगैरह का, ठीक है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है वो सब चीजें कि कैसा ये सब चीजें चल रही हैं। अच्छा, आपका क्रेडिट स्कोर जो है, हर चीज के लिए क्रेडिट स्कोर चाहिए। कुछ भी लेना है आपको, कुछ खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई कुछ लेना है, जब तक आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं होगा वो आपको लोन नहीं देंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, ये टाइम आ गया है, आने वाला है बड़ी जल्दी सब जगहों पे, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे होमोसेक्सुअलिटी, अगेन वो सारी चीजें जिसे कह देते हैं वोकिज्म, ये एक तरीके से आपने सुना होगा ये टर्म, वोकनेस, वोकिज्म, ये सारी चीजें जितनी गंदगियां हैं, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे और आप सिर्फ वो, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो सिर्फ चर्च जाता हूँ, चर्च में ही पैसा देता हूँ, आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई? आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपको लोन लेना होगा किसी चीज को, आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीजें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जैसे वो बोल रहे हैं 2030 तक, अगर वो कर देंगे 2030 तक, जैसी ये चीजें बन रही हैं पर इजराइल के ऊपर, और जैसे ये सब ऑलरेडी उन्होंने कोविड के टाइम से कितना शुरू कर दिया था कंट्रोल करना। उनको मालूम है कंट्रोल करना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लोगों को, क्योंकि एक दो को पकड़ के अंदर करो, बाकी सब चुप हो जाते हैं। तो देखिए, ये सब उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा ये सब चीजें करना। और अब हमें चाहिए कि हम अपने आप को कैसे क्या करना है। एज ए क्रिश्चियन हम सपोर्ट नहीं कर सकते उन सब चीजों को, तो हमें तो ना ही कहना पड़ेगा। तो
टाइम की कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जिसमें कि ये है कि जो अगर 5 22 में होंगे तो थोड़ा बहुत हिलो जुलोगे, लेकिन परमेश्वर हवाई जहाज में बंद करके हम जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से एक और चीज बता दूं। ट्रांसह्यूमनिज्म, 2 चीजों में डिस्टिंक्शन, ये मेरा लास्ट टॉपिक है। इसका बहुत कम किया मैंने, बहुत चीजें नहीं बताई। ट्रांसजेंडरिज्म एंड ट्रांसह्यूमनिज्म, क्या डिफरेंस है दोनों का। ट्रांसजेंडरिज्म तो जैसे मैंने बताया, लड़का बोलता मैं लड़की हूँ, लड़की बोलती मैं लड़का हूँ, वो है ट्रांसजेंडरिज्म। ट्रांसह्यूमनिज्म का मतलब है कि आधे आप इंसान हो, आधे आप कुछ और हो। जैसे शुरू हुआ था जेनेसिस में, दिखाया ना मैंने आपको कि जहां आधे वो राक्षस थे, जायंट्स थे, और आधे ह्यूमंस थे। और जो चीज तब शुरू हुई थी, शैतान ने जो करी थी, वो अभी भी वही चीज कर रहा है। अभी भी कैसे कर रहा है? उस टाइम वो था, राक्षस जो थे वो स्पिरिट्स आज भी हैं। वो स्पिरिट्स हैं इस नई टेक्नोलॉजी के पीछे। कौन है ये करने वाले? टेक्नोलॉजी के बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं। कौन है उनके पीछे? कोई भी प्रभु यीशु को मानने वाला नहीं है। तो वो ही स्पिरिट जो तब थी, जायंट्स की स्पिरिट जो थी, क्योंकि जायंट्स तो मर गए थे, स्पिरिट तो फिर भी थी, वो ही स्पिरिट्स अभी भी इस अंतिम समय में वो काम कर रही हैं। और वो कर रही हैं किस तरीके से? मिक्स करने के लिए। उस टाइम राक्षस थे, इस टाइम टेक्नोलॉजी से। क्या बोलते हैं आपको कि आपकी, और देखो बड़ी अच्छी लगती है, जैसे उसको कह रहा था खा के तो देख कितना मीठा है, कितना अच्छा है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से भी आपको कहते हैं अरे चिप डाल के तो देख ले, ये तेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। कहते हैं ना, तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो सकती है, तुम्हारा हाथ नहीं चलता, तुम्हारे पैर नहीं चलते, तुम्हें ये डाल देंगे तो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, और हो भी जाएगा। और बड़ी अट्रैक्शन होगी, एप्पल की तरह चख के देख ही लेते हैं, थोड़ा सा करवा ही लेते हैं। लेकिन जो उनका अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो सारे का सारा, क्योंकि चैट जीपीटी, कितनों ने सुना है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी, देखिए किसी ने उस क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी में कि आप क्या, किसी को मालूम था पहले से, उसने पूछा कि क्या आप कि उस जायंट्स की जो कि नोहा के टाइम पे डिस्ट्रॉय हुए थे, क्या आप उनकी स्पिरिट हो? आंसर क्या आया? यस। समझ आ गई? आंसर आया उसके उस पे चैट जीपीटी में यस। तो फिर उसने और कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछे उससे, कौन है आपका जिसको आप, जो आपको डायरेक्ट करता है? लूसीफर। नाम आंसर लिखे हुए आए। उसका एजेंडा पूरा कर रहे हो? यस। तो जो एजेंडा जेनेसिस 3 में शुरू हुआ था, जो अभी हम बोल रहे थे, वो एजेंडा आखिरी दिनों में दोबारा से, वो मिक्सचर तब भी करना चाहते थे, मिक्सचर अभी भी करना है। प्रभु ने क्या कहा प्रकाशित वाक्य में? जो चिप डलवाएगा अपने हाथ में या अपने माथे पे, वो क्या होगा? परमेश्वर के उसमें दाखिल नहीं हो सकता, परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि कौन सी स्पिरिट्स उसके पीछे हैं। जब उनकी जो चिप है, जो कि आप में आ गया है, आपके दिमाग में, उसमें तो ये लिखा कि वो आपके दिमाग के अंदर नैनोबॉट्स, अब आप पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं, नैनोबॉट्स वो डालते हैं, और वो नैनोबॉट्स जो है वो ये करेंगे, आपकी मेमोरी को बड़ा तेज कर देंगे, आपको ये हो जाएगा, आपका बड़ा अच्छा दिमाग हो जाएगा आपका। वो हमेशा आपको लालच देते हैं एप्पल की तरह, आप सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर वाइज, सुपर सब चीजें सुपर आपकी जिंदगी में होंगी। आप ये वाला चिप डलवा लो, यहाँ पे ये चिप डलवा लो, इस चीज में आप सब सुपर। और स्पेशली जो नई जनरेशन जो है, जो 13, 14, 15, 16 साल के जो बच्चे हैं, उनको ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। मैं भी सुपरमैन की तरह हो जाऊं, मेरे अंदर भी सुपरमैन की तरह ताकत आ जाए, मैं भी सुपर वाइज हो जाऊं, मैं भी, मेरी विजडम सुपर हो जाए, मेरी ये चीज सुपर हो जाए। बड़ा इजीली हजारों बच्चों ने यूरोप कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी कई चिप्स डलवाए हुए हैं। अमेरिका में, यूरोप में ऑलरेडी बड़े लोगों ने, जवान बच्चों ने चिप्स डलवाए हुए। क्यों? क्योंकि बहुत हैंडी है, मुझे ये नहीं उठाना पड़ता कार्ड, मुझे वो नहीं उठाना पड़ता, मैं ये भी कर लेता हूँ इस कार्ड से, सब चीजें, इंफॉर्मेशन इसी चीज के अंदर है। तो देखिए ये चीजें हैं करने की तरह की, लगती बड़ी अच्छी हैं कि चलो ये भी फायदा हो जाएगा, वो भी फायदा हो जाएगा, लेकिन
उनका मकसद पीछे यही है, उस कंप्यूटर के थ्रू पूरा डेटा जो आपका है वो सब उनको मिलेगा। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कुछ किया, कहाँ खाया, कहाँ पिया, क्या बोला, क्या आपके दिमाग में है, क्या आप अगेंस्ट हो इन चीज़ों के, आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करने के लिए हैं, सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करने के लिए हैं। और ये नैनोपॉड्स का जो है, ये तो बहुत ही डरावनी चीज़ है कि वो आपको कैसे आपके दिमाग के अंदर वो छोटे छोटे नैनोपॉड्स डाल देंगे। यहाँ तक के उनकी जो ये टेक्नोलॉजी है, अच्छा डीएनए जो अपना होता है, जो हमारी बॉडीज के अंदर डीएनए है, उसके अंदर परमेश्वर ने कोड्स डाले हुए हैं और वो कोड इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं हमारी पूरी बॉडी के जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो उसको कंट्रोल करते हैं। जैसा परमेश्वर ने डाले हैं बहुत अच्छी उसमें करते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार जैसे किसी को कैंसर हो गया है या कुछ हो गया है, तो क्या बोलते हैं ये जो टेक्नोलॉजी वाले हैं कि हम उस कोड को कट कर देंगे और वहां पे हम एक और नया या तो अपना कोड ऐसा चिप डाल देंगे वहां पे और दोनों को फिर जोड़ देंगे ताकि आपका कैंसर जो हो रहा था वो खत्म हो जाए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि कैंसर खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपनी पूरी हर चीज को, यहाँ तक कि वो आपके दिमाग को कंट्रोल करेंगे, अपने कंप्यूटर थ्रू चिप्स आपको इतना कंट्रोल करेंगे कि कल के बाद, परसों के बाद आप ये कहना जीसस कौन है, क्योंकि कंट्रोल करेंगे वो आपको उस चीज से। जीसस कौन है? मैं तो नहीं मानता जीसस को, शैतान का काम। खा के तो देख, उसका सारा काम है कि वो आपको एंड में ऐसे टाइम पे ले दे जीसस कौन है। चर्च में आते रहे सारी जिंदगी, लेकिन उस चीज ने इतना अफेक्ट कर दिया आपके ब्रेन में या जहां भी, आप डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर दोगे। जब बाइबल कहती है कि मत डरवाना, उनको मालूम है कि क्या होगा चिप्स का, तो अब उनका क्या काम है, अब वो चाहते हैं आधा ह्यूमन और आधी मशीन, चिप्स और ये और वो और सब चीजें, यहां तक कि आदमी के मरने से पहले उसके ब्रेन में से डेटा कलेक्ट करके निकाल लेते हैं और वो फिर दूसरी जगह, जैसे कि कोई रोबोट है, उसको ट्रांसफर करके दूसरी चिप में उस रोबोट में डाल दो ताकि वो पूरा ह्यूमन जो कि उस इंसान के ब्रेन में थी, इंफॉर्मेशन जो थी, वो उस रोबोट में जो कि मशीन टाइप है उसमें वो काम करेगा। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि जितना मैं ज्यादा आपको बताऊं मतलब वो अभी कम है, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकती, बहुत बहुत ज्यादा चीजें हैं। मुझे मालूम है आप लोग भी थक रहे होंगे क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है जो चीज है, लेकिन आपको मालूम होना जो है बहुत ही जरूरी है। तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा पता चल गया कि देखो ये वही शैतान का काम है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको पता चल गया कि जो मिक्सचर था तब, वो मिक्सचर वही शैतान अब करवा रहा है, और वो जो प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में चीजें लिखी हैं वो सब चीजें अब हो रही हैं चिप वाली क्यों डरवाना चाहते हैं सारे का सारा। और अब मैं आपको एक एंड में एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, और वो है रेवलेशन का चैप्टर 9। जो डरवा लेंगे फिर उनका देखना क्या असर होगा बाद में, अभी तो शुरू में तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो यही बोल रहा है, अरे तुम्हारी लाइफ लंबी हो जाएगी, तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, सदा की जिंदगी रहेगी। वो ये कह रहा है अभी चिप लगा लो, हमेशा जिंदा रहोगे, क्योंकि इतनी लाइफ आपकी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी पवित्र आत्मा ने मुझे ध्यान दिलवाया कि छोटे बच्चों का बड़ा ध्यान रखो, इतने बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। पैशन ऑफ क्राइस्ट किसने देखी है? पैशन ऑफ क्राइस्ट जो प्रभु यीशु की जिसकी जिंदगी के ऊपर था, पैशन ऑफ क्राइस्ट के अंदर जो एक्टर था, जो जीसस बना था, उसके पास प्रभु यीशु दर्शन में आए कुछ सालों पहले और उसको बोला कि ये चीजें हो रही हैं दुनिया के अंदर, इस पे एक फिल्म बना। तो उसको प्रभु ने पूरी डिटेल्स दी, और उन डिटेल्स में मालूम क्या था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चे गायब हो रहे हैं,
किडनैपिंग्स हो रही हैं छोटे बच्चों की, किडनैप हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए, ना तो पुलिस को पता चलता है ना किसी को पता चलता है। लाखों करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में से बच्चे गायब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को वो लेकर के क्या करते हैं, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस वाले हैं, अगेन वो ही राक्षस हैं उनके अंदर, उनको भी मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन वो राक्षस जो है, जो बुरी आत्माएं हैं, वो उनके जरिए काम कर रही हैं। छोटे बच्चों को लेते हैं, उनके ब्लड को निकालते हैं, और वो ब्लड जो बुढ़े पैसा दे सकते हैं उनमें डाल देते हैं, ताकि वो बुढ़े जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे का जो ब्लड है बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लड होता है, तभी भागते कूदते फिरते ये सब कुछ करते रहते हैं और थकते नहीं है। तो देखिए ये जो, और उनके ऑर्गन्स को निकाला, दे दिया, जो पैसा दे सकते हैं, बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस है ये। अच्छा ये है, और जो बच्चे लड़के लड़कियां 7-8 साल के हैं, प्रोस्टिट्यूशन, छोटे छोटे बच्चों से बुढ़े आ रहे हैं, दिमाग जिनके फिरे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को खराब करना है। ये चीजें प्रभु ने बताई, क्योंकि प्रभु तो सब देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि तुम फिल्म बनाइए और ये दिखाइए फिल्म, ताकि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी नजर से इधर उधर, चाहे बच्चे हैं, ग्रैंड बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अपने बच्चों को बोलिए उनका ध्यान रखो, क्योंकि 1 सेकंड लगता है बच्चे इधर से उधर हुए और कुछ पता नहीं चलेगा उसके बाद आपके बच्चे के साथ क्या होगा। तो ये चीजें जो हैं, ये सब गंदगी और बुराइयां, और जो कि ये सिर्फ वो स्पिरिट्स ही कर सकती हैं, जो कि शैतान की स्पिरिट है। उनको मालूम है टाइम उनका ज्यादा नहीं है, वो पत्थर आने वाला है, उनको मालूम है, तो वो जितना जल्दी से जल्दी कर लें वो करते हैं। अच्छा अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो आखिरी चीज, एक वर्ष और उसके बाद हम खत्म करेंगे। चैप्टर प्रकाशित वाक्य का 9वां, और उसके बाद देखिए पढ़िए उसको, 4 से पढ़िए उसके आगे। उनसे कहा गया कि ना अच्छा ऐसे करो, एक से उससे भी पहले वाला शुरू करो, 3 से। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, हाँ। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। अच्छा चलते जाओ। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। तो इसका मतलब किसकी मोहर थी अगर परमेश्वर की मोहर नहीं थी? जिसके ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं थी, और परमेश्वर की मोहर सिर्फ उस पे नहीं होगी जिसने मोहर शैतान की लगवाई हुई है। तो देखो उनके लिए क्या लिखा है कि उनको वो जो टिड्डियां, तो नाम लेने को टिड्डियां लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़े जानवर टाइप की चीजें होंगी जो कि स्टिंग करेंगी, जो कि आपको इतना दर्द होगा उस टाइम पे, जबकि बिल्कुल आखिरी टाइम आ रहा है, इतना दर्द होगा कि आप कहोगे मैं तो मर ही जाऊं, मैं तो मर ही जाऊं। उसको आगे आप पढ़ोगे, वर्ष 6 पढ़ो। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। ये वही चिप्स वाले लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने चिप ले लिया, मैं तो हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं तो चिप ले लेता हूँ, सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, सुपर वाइज हो जाऊंगा, सुपर ये हो जाऊंगा। तो जब चिप ले लेंगे तो अब उनकी जिंदगियां बहुत लंबी होगी, मरेंगे नहीं, और अब इधर से ये काट रहे हैं तो ना तो इतना दुख हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, लेकिन मरेंगे नहीं। यही परमेश्वर ने कहा कि उनका एंड कैसे होगा। परमेश्वर उनको मजा लेने देंगे अपने डिसीजंस का, कि मैंने मना किया था, तुम लोगों ने नहीं माना, अब ये तुम्हारा एंड है। बाकी तो लोग चलो मर जाएंगे, चलो मर गए, खत्म हो गए, दुख खत्म हो गया। इनको तो वो लिखा है कि काटते जाएंगे और करेंगे, और इतना दर्द होगा उनके काटने से, जो भी ये लोकस लिखा है इंग्लिश में, कि जैसे कहते हैं ना कि सहन शक्ति से बाहर। तभी लिखा कि वो कहेंगे मर जाए हम किसी तरीके से, मार दो हमें, मरेंगे नहीं।
प्रभु कहेंगे तुम नहीं मरना चाहते थे ना, तुमने मेरी जो बनाई हुई जो मैंने बनाई है चीज उसको तुमने अपने में अलग से करना चाहा, अपनी और बनानी उसको चाहा, अब तुम मजा चखो उसका। तो देखिए ये उनका एंड होगा। समझ में आ गई? जो के तो शैतान ने तब शुरू किया था, अभी भी कोई कर रहा है, लेकिन एंड उनका क्या होगा? बहुत बुरा हाल होगा उनका। जहन्नम में तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा भी दुख में जाएंगे, दुख में रहेंगे और परमेश्वर अलाउ करेंगे कि वो लोग दुख में से निकलें। खत्म किया बहुत शॉर्ट करके, लेकिन आपको पिक्चर मिल गई कि हम किस टाइम पे हैं। ठीक है ना? चलिए प्रेयर करते हैं, खड़े हो जाइए। हमने दूसरी प्रेयर पहले कर ली थी। किस कौन कोई ऐसा नया आया है जिसने कि वो प्रेयर मेरे साथ नहीं की पहले, जो कि मैंने सबके साथ करवाई थी? नहीं, आप कोई बात, चलो आपको मैं बाद में करवा दूंगी, लेकिन पहले मैं ये प्रेयर करती हूँ, फिर मैं आपके साथ कर दूंगी। सिर्फ एक प्रेयर जिन्होंने जिसे पछतावे की प्रेयर जैसे थी करवाई थी मैंने, वो सबने चर्च ने करी है, बाकी में कल एक दो शायद ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने नहीं करी होगी। चलिए प्रेयर करते हैं और अगेन हाथ सब ऊपर प्रभु की तरफ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू प्रेज लॉर्ड, वी गिव थैंक्स टू यू फॉर योर गुडनेस, for your love, for your kindness, Lord, for your mercy, for your grace, Lord, upon each and every one that is present here, Lord, that you love each and every them so much, Lord, that you wanted them to have this end time message, so they can prepare themselves, Lord, so they can include, they can change themselves with the help of the Holy Spirit. They can be transformed. They can be 5 wise virgins, oh God. And Lord, before you come, that they will be ready. So Lord, when the rapture happens, when you call, Lord, that these people, my prayer is every single person, Father, every single person that is present in this church, Lord, that none of them will be left behind, God. Every single one of them will go. As your call comes, we will be all in that aeroplane, Lord, that you showed me, that we went high up, straight into the heaven, oh God. Father, I give you praise, I give thanks to you, and I know, God, that they are covered. As I again cover them with your blood, Lord, and I speak and I command, in the powerful name of Jesus Christ, I command you, devil, you will not steal any word that has been sown into everyone's life, into everyone's heart. This evening, the word that has been sown into them, that word shall bring forth fruit, 30%, 60%, 100%. Every person here, I bind your schemes in the name of Jesus Christ. You cannot, in the name of Jesus Christ, your plans are cancelled against each and every person that is present here. They all belong to Jesus Christ our Lord. And Father, I thank you that you have sealed them with your Holy Spirit. As you have mentioned in Ephesians 1, Lord, all of them that belong to you, you seal them with your Holy Spirit. Thank you, Father. We give you the praise in Jesus' name. Amen. 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 All right.